हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम अपना नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, पुरतः, पुरतः शब्द से पुरतो बना हुआ है, यानी यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो कहते हैं पुरतो यानी आगे, निदेहि रखो चरणम, अपने चरणों को हमेशा आगे रखो, अपने चरणों को। जैसे कि आपने सुना होगा कि 15 अगस्त आने वाला है और उसमें हम कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, है ना, बोलो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो उसी के जैसी एक ये कविता भी है जिसके रचयिता जो है वो कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्रीधर राष्ट्रवादी कवि हैं, इस गीत जिन्होंने इस गीत के द्वारा क्या जागरण और कर्मठ का संदेश दिया है। यानी ये बताया गया है कि आपको, आपके सामने अगर आपका लक्ष्य कोई बहुत अच्छा है तो उसमें आपको क्या करना है कि भले ही आपके सामने कई विषम परिस्थितियां आएंगी, किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहें कभी भी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, निदेहि यानी रखो, आगे, हमेशा आगे ही रखना, अपने चरणों को कभी पीछे मत रखना, ठीक है। क्योंकि जो हिम्मत करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने वाले जो बढ़ते रहते हैं वो देखना उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपके देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ का उद्देश्य ये नहीं है सिर्फ कि आप उसका अर्थ समझ लें, उसके अन्वय को सीख लें, उसके प्रश्न उत्तर याद कर लें। किसी भी पाठ का कोई भी विषय हो उसमें केवल ये अर्थ नहीं रहता है कि आप सिर्फ उसको पढ़ें और उसके प्रश्न उत्तर याद करके आप पेपर दे दें और ये हो जाए। उनमें छुपी हुई जो भावनाएं हैं वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई हमारा तो हमेशा से यही मानना रहा है कि बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, ये पाठ दिए हुए हैं सिर्फ बुक में या किताब में सिर्फ इसलिए नहीं दे दिए जाते हैं कि सिर्फ आपको इनको पढ़ लेना है, इनको रट लेना है, इनके अर्थों को समझ लेना है और फिर आप आगे हो गया कि बस पाठ पढ़ लिया। नहीं, उसमें छुपे हुए भावों को समझिए कि ये अभी आप किस में 8वीं कक्षा में है, ठीक है, यही से आपकी अभी शुरू हो रही है पढ़ाई, है ना। कहें तो अब 9th आएगा, 10th आएगा, फिर 11th 12th आपके, आप अब ये समय आ चुका है कि अब आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें अब किस दिशा में जाना चाहिए। 1ली से 8वीं तक, मतलब कहें 1st to 8th तक हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हम ये अपने आप को खोज पाते हैं कि भाई हमारा किस में हमारा इंटरेस्ट है, रुचि हमारी किस चीज में है, उसी में हमें आगे बढ़ना है। कोई भी आप क्षेत्र हो, आप आगे बढ़ेंगे, सफलता आप ही को मिलेगी, कितनी भी कठिनाइयां हैं, रुकना नहीं है, ठीक है। तो ये पाठ अब हम शुरू करते हैं और ध्यान कीजिएगा कि इसमें जो चीजें हैं वो आपके को क्या संदेश दे रही हैं उसको हम सीखेंगे। लिखा है चल चल, अब चल तो समझ में आ रहा है कि चलने के लिए कह रहे हैं निधेहि। निधेहि का मतलब होता है रखिए। ध जो दृ धातु होती है, रखने की धातु में कहते हैं निधेहि यानी आगे। चरणम कहते हैं चल चल पुरतो। पुरतो शब्द हमारा किससे बना है, पुरतः शब्द से। हमारा जो विसर्ग है उसका लोप होके ओ की मात्रा इसमें आ गई है। तो कह रहे हैं चल चल, आगे चलो, आगे चलो, कहाँ चलो, आगे चलो, निधेहि चरणम, और अपने चरणों को आगे रखो, चलो चलो, और क्या कह रहे हैं, निधेहि रखो, आगे, चरणम, अपने चरणों को आगे रखो, चरणम पुरतः निधेहि, अपने ही चरणों को आगे रखो। सदैव पुरतो, और हमेशा ही, ऐसा नहीं कि जब चल रहे हो तभी, बोले हमेशा ही, जब भी चलो तो सदैव पुरतो, और सदैव आगे निदेहि चरणम, आगे ही रखना अपने चरणों को, सदैव हमेशा ही अपने चरणों को आगे रखना, ठीक है। अन्वय कहता है इसका, अब अन्वय का अर्थ क्या हुआ, देखिए इतना अपन को समझ में आ गया कि चल चल पुरतः आगे, निधेहि यानी रखो, और चरणम अपने पैरों को, अपने कदमों को हमेशा आगे रखो। कहते हैं सदैव पुरतो, और हमेशा ही रखो, निधेहि चरणम, आगे अपने चरणों को हमेशा ही रखना। तो अब इसका अन्वय क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो भी रचयिता होते हैं, कवि होते हैं, वो छंदबद्ध रचना करते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं करते हैं कि जो लाइन मन में आई वो लिख दी, नहीं, छंद होते हैं। और छंद में कुछ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बताएं कि छंद के अलग अलग प्रकार होते हैं।
ठीक है ना। छंद के कई प्रकार होते हैं, जिनमें कि हम चौपाई भी होती है, दोहा भी होता है, श्लोक भी होता है, सोरठा भी होता है, छप्पय छंद होते हैं, अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, उन छंदों में क्या होता है, मात्राओं का एक नियम होता है। हर एक जो छंद होगा उसमें क्या होगा, मात्राएं ये होंगी कि आपको इन्हीं मात्राओं के अंदर रखना है। यानी कहें तो पहले चरण में यानी कहें कि पहले जो आधा भाग है उसमें इतनी मात्राएं आए, दूसरे भाग में इतनी मात्राएं आए, या फिर कहेंगे कि पहली पंक्ति में इतनी आनी चाहिए और दूसरे में इतनी आनी चाहिए। तो भाई जो कवि हैं तो वो क्या करते हैं, उन शब्दों को उसी में लिख देते हैं, बस क्या करते हैं, शब्दों का थोड़ा क्रम बदल जाता है ना। कि जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि यहाँ पर हमें बोला था कि चल चल, उन्होंने कहा चलो चलो, कहाँ चलो, बोले चरणों को आगे रखो, है ना, पूर्णतः आगे आगे चरणों को रखो, चलो चलो और आगे। आगे का अर्थ कहाँ से आया, आगे चरणम निधि, तो निधि ही बाद में आना चाहिए था, क्रिया हमेशा बाद में आती है। बालक विद्यालय जाता है, जाने की क्रिया बाद में आई। राम खाना खाता है, खाने की क्रिया बाद में आई। तो ये अन्वय का अर्थ ही होता है मैं उसको सही क्रम में लगा देना। ठीक है, तो हम उसको ठीक अपने जैसे हम उसका अर्थ पढ़ते हैं वैसे ही उसको उस क्रम में लगा देंगे। तो अन्वय कहता है कि चल चल पुरतः, और यहाँ पे क्या होता है कि कहीं जैसे विसर्ग का लोप हुआ, तो जहां हमने बताया जैसे यहाँ विसर्ग का लोप हुआ तो यहाँ पे होगा उसका मूल शब्द आ जाएगा अन्वय में। ठीक है, तो क्या कहां से अर्थ निकला, चल चल पुरतः चरणम निधि, आगे चरणों को रखो। सदैव पुरतः, हमेशा ही आगे चरणों को रखो। सदैव सदा ऐव यानी हमेशा ही, सदैव शब्द कैसे बना हमारा, हमेशा ही, पुरतः आगे, चरणम निधि अपने चरणों को रखो। तो अब आगे क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको शब्दार्थ तो बता ही दिए कि चल का अर्थ चलो हो गया, पुरतः का हो गया आगे, निदेही यानी रखो, चरणम कदम को अपने, और सदैव यानी हमेशा ही। सदैव शब्द किससे बना है, सदा और एव से। ठीक है, वृद्धि संधि का नियम लगा है, आ और ए के मेल से। यहाँ पे क्या बन गया, बोले दोनों मात्राओं के लोप से यहाँ पे ऐ की मात्रा बन गई और सदैव ये शब्द बन गया हमारा। ठीक है, तो क्या बना, सदा यानी हमेशा और एव का अर्थ हुआ ही, तो दोनों मिलकर क्या बने, सदैव। आगे कहते हैं गिरि शिखरे, गिरि के शिखर में, गिरि के शिखर पर या गिरि के शिखर में, ननु निश्चय ही अगर गिरि के शिखर पर निज निकेतनम, अपना घर, निज यानी अपना, निकेतनम, निकेतनम का अर्थ हुआ हमारा घर, आपका निकेतन जहां पर आप रहते हैं, या कहें इसका निकेतन का दूसरा भाव जो अर्थ छुपा हुआ है वो आपके लक्ष्य की ओर दर्शाता है। कहते हैं गिरि शिखर पर ननु, निश्चय अगर पर्वत के शिखर पर भी निज निकेतन अपना घर हो, तो विनैव यानम, तो बिना यान के ही, नगारोहणम, तो पर्वत को चढ़ जाना। कहते हैं विनैव, विना एव शब्द से बना है, यानी विनैव किससे बना है, विना, जिसका अर्थ हुआ बिना। ठीक है, और एव से मिलकर बना हुआ है ही, बिना ही किससे, यानम, बिना ही यान के, कोई आपके पास साधन ना हो तो बिना ही यान के, नगारोहणम, नग किसको कहा जाता है, कहते हैं नगारोहणम किससे मिलकर बना है, नग आरोहणम। नग का अर्थ होता है पर्वत और आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, आरोहणम। ठीक है, तो कहते हैं बिनैव, बिना ही किसी यान के, नगारोहणम, आप पर्वत पर चढ़ जाइए। अगर आपका घर कहाँ पर है, बोले कहते हैं गिरि शिखरे ननु, निश्चय अगर निश्चय ही चाहे आपका घर गिरि शिखरे, गिरि के शिखर पर हो, पर्वत के, गिरि किसको कहा जाता है, पर्वत को, नग किसको कहा जाता है, पर्वत को। कहते हैं गिरि के शिखर पर भी यानी पर्वत की चोटी पर भी अगर आपका निज निकेतन है, आपका खुद का घर है, तो विनैव यानम, तो यान की प्रतीक्षा नहीं कीजिए, बिना यान के ही नगारोहणम, नग को चढ़ जाइए। बलम स्वकीयम भवती साधनम, जिसमें आपका बल, स्वकीयम आपका खुद का बल, स्वकीयम बलम आपका खुद का बल, भवती साधनम आपका साधन बनेगा। क्या बनेगा, कहते हैं बलम स्वकीयम, आपका ही जो आपका बल है, आपके अंदर जो हिम्मत है वो भवती साधनम आपका साधन बनेगी। बिना यान के ही आप पर्वत चढ़ जाइए।
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, गिरी शिखरे ननु, कहते हैं निज निकेतनम विनय वियानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमेशा आगे बढ़ाना चरणों को तो आप पर्वत भी चढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसका अन्वय देख लेते हैं। क्या हुआ, ननु ननु निश्चय ही गिरी शिखर पर आपका निज निकेतन हो तो यानम बिना ही, तो यानम बिना ही, अब यानम शब्द बाद में था तो आप क्या कहेंगे, बिना ही यान के। हम ऐसे पढ़ रहे थे, लेकिन अपन अगर इसको सही क्रम में लगाते तो क्या कहते, यान के बिना ही पर्वत चढ़ जाएंगे। तो कहते हैं यानम बिना एव नगारोहणम स्वकीयम। अब यहाँ पे भी देखिए हमने बताया ना कि विनय शब्द में से विना एव करके अलग लिख दिया, जहां अभी हमने संधि बताई थी, है ना। ऐसे ही स्वकीयम बलम, अब बल कैसा है, अपना, अपने बल को ही क्या करना है, साधनम भवती, अपना बल ही साधन होता है। अपनी जो हिम्मत होती है वही साधन हो जाती है। सदैव पुरतो चरणम निदेहि, हमेशा अपने चरणों को आगे बढ़ाना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका अन्वय हो गया। अर्थ भी क्या लिखा है, निश्चय ही या निश्चित रूप से। ननु जो शब्द लिखा हुआ है वो एक अव्यय शब्द है। अभी अपन पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको, पाठ को, और उसके बाद में अपन 10 मिनट में उसमें आए अव्यय, विशेषण, विशेषी, क्रिया, जो भी शब्द आए उनको हम आपको साथ में बताएंगे। अपना एक रिदम ना टूटे, इसलिए पहले अपन उसका पूरा अर्थ समझ लेंगे। सरल अर्थ यानी सरल अर्थ क्या है कि निश्चित रूप से, निश्चय से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ चढ़ना है हमें। तो उस समय तो अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरी शिखर यानी पर्वत की चोटी पर क्यों लगाया, क्योंकि एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर हमें बोध करा रही है। ननु यानी निश्चय से, निज निकेतनम अपना निवास, विनय यानी विना ही, यानम यानी वाहन के, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, बलम यानी शक्ति, ताकत, आपके अंदर की हिम्मत, स्वकीयम यानी अपना, और साधनम यानी साधन। कोई आपके पास साधन ना हो तो आपका बल ही आपका क्या हो जाएगा, आपका साधन बन जाएगा। ठीक है, कोई यान ना हो फिर भी हम नग को रोहण कर लेंगे। अब आगे लिखा है पथि पाषाण। पथ शब्द का अर्थ होता है रास्ता। पथ शब्द का अर्थ क्या होता है, रास्ता। ई की मात्रा लग गई तो ये सप्तमी विभक्ति, यानी पथ में, रास्ते में। पाषाण यानी पत्थर, पाषाणा यानी बहुत सारे पत्थर, एक नहीं है, पाषाणा यानी बहुत सारे पत्थर हो, रास्ते में बहुत पत्थर हो, वो भी कैसे, विषम यानी कैसे, बिना आकार के। देखिए पत्थर तो हर जगह होते हैं, कहीं जब प्लेन पत्थर होते हैं तो उनमें चलना में कोई आसानी, कोई मुश्किल होती है, नहीं होती है। जहाँ सीधे सीधे पत्थर लगे होते हैं हम उन पे आराम से चल देते हैं। लेकिन कहते हैं विषम यानी जो कैसे समान नहीं है, कोई आड़ा है कोई तीड़ा, कहते प्रखर है, प्रखरा, जो विषम भी है, मतलब पता नहीं है, समान नहीं है पत्थर, और कैसे हैं, प्रखर हैं, नुकीले हैं आपके रास्ते में। कहते हैं पथी, रास्ते में आपके पत्थर हैं, वो भी कैसे हो, कह रहे विषम हो, प्रखर हो। कहते और कहते क्या कहते हैं, हिंस्त्र यानी हिंसक पशु, हिंस्त्र पशुवः, और हिंसक पशु हो। परितो घोरा, चारों ओर घोर पशु हो, घोर यानी भयानक, हिंसक यानी भयानक, आसपास तो आपके चारों तरफ भयानक जानवर भी हो। कहते हैं हिंसक पशु और घोर, कैसे, हिंसक और घोर पशु, परितः आपके चारों ओर हो। परितो शब्द परितः शब्द से मिलकर बना है, जैसे हमारा पुरुतो बना हुआ है ऐसे ही परिता बना हुआ है। ये परितो बना हुआ है, किससे बना है, परितः से। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर हिंस्त्रा पशुआ, हिंस्त्रा घोर पशुआ, चारों ओर आपके हिंसक घोर भयानक पशु भी हों। तो कहते हैं दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और निश्चय ही, ननु और खलु, इसका भी खलु का अर्थ भी होता है निश्चय ही, निश्चय ही यद्यपि, कहते हैं दुष्करम मतलब आपका जाना कैसा हो, दुष्कर हो, कठिन हो, गमनम आपका जाना, गमनम आपका कैसा हो, दुष्कर हो, यद्यपि आपका निश्चय ही आपका जाना कठिन हो, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी आप हमेशा आगे ही चरणों को रखिए। सदैव पुरतो हमेशा आगे रखिए, निदेहि चरणम अपने चरणों को आगे रखो। ठीक है,
तो आगे देख लेते हैं इसका अन्वय, यानी पथी यानी पथ में, विषमा यानी विषम, बिना एक जैसे आकार के नहीं, विषम है, अलग अलग आकृतियों के, टेढ़े मेढ़े हैं, प्रखर हैं, नुकीले हैं, पाषाण, कैसे हैं, विषम हैं और प्रखर पाषाण आपके रास्ते में हैं, परितः चारों ओर हिंसक घोर पशु है, हिंसक हैं जो कैसे हैं, बोले आदमखोर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हमें हिंसक पशु कौन से होते हैं भाई, शेर हुआ, बाघ हुआ, जो हिंसा करते हैं। हिंसा का अर्थ होता है मारना, है ना, जो किसी को भी भाई अपने से छोटे से जानवरों को भी खा लेते हैं, मांसाहारी जिनको कहते हैं हम, जिन एक श्रेणी में उनको रखा जाता है। जंगली पशुओं को, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, ये हिंसक होते हैं, है ना। इनकी भाई प्रकृति ही है, अपन नहीं कह सकते कि क्यों ऐसा कहते हैं, उन्हें ईश्वर ने ऐसा ही बनाया, प्रकृति में ऐसा ही बनाया है, लेकिन वो अपने लिए तो हिंसक है ना, क्योंकि वो हमें हिंसा पहुंचा सकते हैं। हिंसा का अर्थ हमें मार सकते हैं। तो कहते हैं चारों ओर, कहते हैं हिंस्रा घोरा पशुआ, यानी आपके चारों ओर हिंसक घोर पशु हो, घोर का मतलब भयानक पशु हो, भ्रमंती घूम रहे हो, यद्यपि और हालांकि, गमनम और हालांकि आपका जो जाना है दुष्करम, खलु अस्ति, निश्चय ही आपका जाना कैसा हो, कठिन हो, पर फिर भी सदैव पुरतः, सदैव आगे चरणम को रखो, पर सदैव आगे ही चरणों को रखो। रास्ते में विचित्र, अजीब, कहते हैं नुकीले, ऊबड़ खाबड़ पत्थर हो, चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हों, फिर भी निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। पथि यानी मार्ग में, पाषाण यानी पत्थर, विषमा यानी असामान्य, प्रखर तीखे नुकीले तीक्ष्ण, हिंस्रा यानी हिंसक, पशु पशु पक्षी हो आपके सामने, परितः यानी चारों ओर, घोरा भयंकर भयानक, अत्यंत यानी बहुत अधिक, यानी अत्यंत का अर्थ हुआ बहुत अधिक, और हमारा दुष्करम, सुदुष्करम का अर्थ हुआ कठिनता पूर्वक साधन। अत्यंत दुष्कर्म का अर्थ जैसे होगा कठिनता पूर्वक साधन। कहते हैं खलु यानी निश्चय, यहाँ पे ये अत्यंत शब्द का लिखा हुआ है। अत्यंत का हमारा जो अर्थ होगा वो होगा अत्यधिक, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। और सुदुष्कर्म यानी दुष्करता के साथ में, यानी कठिनता के साथ में, तो उसका अर्थ होगा कठिनता पूर्वक, ठीक है। खलु यानी निश्चय से, यद्यपि यानी जबकि, और गमनम यानी जाना या आपका चलना, ठीक है। अब कहते हैं जही ही यानी छोड़ दो, जही ही यानी छोड़ दो, किसको, भीतिम, अपने डर को, अपने डर को छोड़ दो। अब आपको, जब आप अपने रास्ते की ओर देख रहे हैं तो वहां पर आपको नुकीले पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है आपका, रास्ते में देखा कि ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़े हुए हैं, नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर ऐसा रास्ता है जहां चारों ओर भयानक और हिंसक पशु घूम रहे हैं, आपका जाना बहुत कठिन है। लेकिन वो कह रहे हैं जही ही, लेकिन त्याग दो भीतिम, अपने डर को त्याग दो, भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को याद करो, भज यानी याद करो, शक्ति, अपनी शक्ति को याद करो। विधेहि कहते हैं, विधेहि यानी करो, क्या करो, निदेहि यानी रखो, और विधेहि यानी करो, राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कहते हैं जिस प्रकार से, कहते हैं उसी प्रकार से, तथा का अर्थ क्या होता है, उसी प्रकार से, राष्ट्र पर भी क्या रखो, अनुरक्ति रखो। अब उन्होंने क्या कहा, पहले अपने घर के लिए ये बात बताई, घर के लिए ये एक बात कही कि अपना निज निकेतन, आपका निकेतन, आपका घर कहाँ पर हो, पर्वत पर हो, पर्वत पर हो, और फिर भी रास्ता कठिन हो, और यहाँ पर कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन आप आगे बढ़ना। साथ में क्या कह रहे हैं, तथा, अब उन्होंने साथ में राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए आपसे क्या कहा उन्होंने, तथा यानी उसी प्रकार, कहते हैं अनुरक्तिम यानी अनुरक्त होना, यानी प्रेम रखो, अनुरक्ति रखो, किसके प्रति, राष्ट्र, राष्ट्र पर, और विधेहि यानी करो, आप क्या रखो, बोले आप उसी प्रकार जैसे आप अपने रास्ते में या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, या कहें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जैसे आप प्रेम रख रहे हो, हर दृढ़ संकल्प कर रहे हो, वैसे ही अपने राष्ट्र पर भी प्रेम रखो। कहते हैं तथा उसी प्रकार, तथा का अर्थ यहाँ पे और नहीं है ना, तथा हमारा हिंदी में और का अर्थ बताता है, लेकिन तथा यहाँ पे उसी प्रकार करना है, क्या अर्थ निकालना है, उसी प्रकार।
उसी प्रकार राष्ट्र पर, राष्ट्र में एक ही मात्रा सत्वी विभक्ति, क्या बोलेंगे, राष्ट्र पर अनुरक्तिम यानी प्रेम को विदेही करो, अपने राष्ट्र पर भी या अपने राष्ट्र में भी आप प्रेम करो। कहते हैं कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कहते हैं सततम यानी हमेशा, सतत निरंतर, सततम यानी निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य को, ध्येय यानी आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, स्मरणम आप हमेशा सिर्फ अपने लक्ष्य का स्मरण कुरु कुरु करते रहो, अपने राष्ट्र पर भी प्रेम रखो और कह रहे हैं सततम हमेशा, ध्येयम अपने लक्ष्य पर, स्मरणम कुरु कुरु करते रहो, करते रहो, स्मरण करते रहो, याद करते रहो, और सदैव पुरुतो निदेहि चरणम यानी और हमेशा ही आगे अपने चरणों को रखो। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अब कहते हैं अन्वय कैसे लिखेंगे, भीतिम जही ही, डर को छोड़ दो। अब का क्या कहा था, छोड़ दो डर को, अब इसी को ठीक क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भीतिम जही ही यानी डर को छोड़ दो, शक्तिम भज और शक्ति को याद करो, तथा और उसी प्रकार राष्ट्र पर भी अनुरक्ति विदेही यानी उसी प्रकार राष्ट्र पर अनुरक्तिम यानी प्रेम विदेही करो, सततम निरंतर ध्येय स्मरणम हमें निरंतर, सततम का अर्थ क्या हो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निदेहि और अपने चरणों को हमेशा आगे रखो। आगे है जही ही यानी छोड़ दो, भीतम यानी डर को, भज जपो भजते रहो, शक्तिम शक्ति को, विदेही यानी करो, राष्ट्रे राष्ट्र में, ठीक है, राष्ट्र में, तथा का अर्थ हुआ उसी प्रकार से, और अनुरक्तिम यानी प्रेम और स्नेह को, प्रेम और स्नेह आप अपने राष्ट्र पर भी उसी प्रकार रखो, कुरु यानी करो, सततम कह रहे लगातार निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य का को याद करो, उसका स्मरण करो। तो इस प्रकार से ये हमने आपको पूरी कविता पढ़ाई। अब आगे अपन बढ़ने से पहले हम आपको इसकी बता देंगे, जैसे कहीं कहीं पे हमारे क्या आए हैं, अव्यय आए हो, ठीक है, कोई अव्यय आया हुआ हो या फिर कोई हमारे विशेषण विशेषवाची शब्द आए हुए हैं, क्रियापद कौन से हैं उनको अपन देखते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अव्यय कौन सा आया है, सदैव। जो सदैव शब्द है सदा और एव से मिलकर बना हुआ है। पहले तो इन दोनों की संधि देख लेते हैं। सदैव जो शब्द है किससे मिलकर बना है, सदा और एव, ये दोनों ही हमारे अव्यय पद हैं। ये सदा शब्द भी हमारा एक अव्यय है, ठीक है, जो सबके लिए एक जैसा ही रहता है, और एव यानी ही, ये भी हमारा एक अव्यय पद है। सदा का अर्थ क्या हुआ, हमेशा, ठीक है, हमेशा, और हमेशा ही क्यों बनता है, क्योंकि सदा में एव लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है निदेही, निदेही यानी क्या हो गया इसका, रखो, ठीक है, रखना क्या हो गई इसकी क्रिया, ये हमारा क्रियापद हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई विशेषण विशेष्य होगा तो उसको भी बता देंगे। चलिए, नहीं है इसमें, आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। कहते हैं, हाँ, यहाँ आएगा अपना ननु, पहले ये देखेंगे, ननु यानी निश्चय से ही या निश्चय ही, ठीक है, निश्चय ही या निश्चय से ही, ठीक है। यहाँ पे निज निकेतनम, निकेतन शब्द की विशेषता निज ने बताई है। विशेषण विशेष भी, यहाँ हम अव्यय लिखते जा रहे हैं, आपके एक साइड अव्यय लिखे देते हैं, एक तरफ आपके विशेषण और विशेष्य लिखे देते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पर क्या हमारा अलग अलग क्या है। अपन एक एक पैराग्राफ को ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अव्यय निश्चय ही हो गया। विनैव, विनैव शब्द भी हमारा विना और एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, विना का अर्थ हुआ बिना, बिना किसी के, और ही, और हमारा एव का अर्थ हुआ ही। ठीक है, अर्थ यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थ इसका कि बिना ही, किसके बिना ही, यान के बिना ही लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, और वहां पे विशेषण विशेष्य में हमारा कौन सा आया, निज निकेतनम। तो निज शब्द यानी किसका घर, बोले अपना घर,
तो अपना शब्द निज शब्द क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। तो निज हमारा हुआ विशेषण, किसकी विशेषता बता रहे हैं, निकेतन की, यानी घर की। घर कैसा है, अपना, तो अपना तो बन गया विशेषण शब्द। और किसकी बताई विशेषता, बोले निकेतन की, तो निकेतन हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं बलम स्वकीयम। बलम शब्द अपने बल को, अपने बल को, तो ये जो स्व शब्द आया, स्वकीयम यानी अपने, और बलम, तो बलम शब्द यानी बल को, अपने बल को, तो क्या हुआ, स्वकीयम शब्द इसका विशेषण बना। ठीक है, और बलम शब्द क्या बन गया, इसका विशेष्य। ठीक है, क्योंकि बलम शब्द की स्वकीय शब्द ने विशेषता बताई, निकेतन शब्द की निज शब्द ने हमारी विशेषता बताई। अच्छा, अब यहाँ पे हम संधि शब्द देख ले, तो नगारोहण किससे बना है, नग और आरोहण शब्द से। किससे बना है, नग और आरोहण शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी अगर क्रिया हुई है वो क्या है, आरोहण हमारी क्रियापद है। क्या है, आरोहण हमारा क्रियापद है। और कहते हैं भवती, भवती भी हमारी एक क्रियापद है। यहाँ पे कर्ता कहीं पर नहीं बताया गया है कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे स्वकीयम जो शब्द है वो भी किसी कर्ता के लिए नहीं बताया है, इन्होंने क्या बताया है, ये एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारी भवती यहाँ पर क्रिया हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे पथ की विशेषता आ गई। पथ की विशेषता क्या हो गई कि पथ कैसा हो आपका, विषम हो या कैसा हो, पथ पर, सॉरी पथ पर नहीं, ये पाषाण की विशेषता है कि पाषाण कैसे हो, आपके पत्थर कैसे हो, विषम हो या प्रखर हो। यहाँ पे ये पथी शब्द में तो मैं लगा हुआ है, यानी रास्ते में, रास्ते में पत्थर हो, कैसे हो, विषम हो या प्रखर हो। तो यहाँ पे पाषाण शब्द क्या बन गया हमारा, पाषाणाह, यानी पाषाण शब्द का अर्थ हुआ पत्थर। ठीक है, और वो कैसा है, बोले कैसे हो, बोले विषमाह, यानी विषम हो। विषम यानी एक असामान्य आकार के, और कहते हैं प्रखरा, प्रखर यानी नुकीले, तीक्ष्ण। ठीक है, तो विषम और प्रखर दो यहाँ पे विशेषण बने हुए हैं, दो विशेषण, ये दोनों ही कौन है, विशेषण शब्द हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये पत्थरों की विशेषता बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं, पत्थर की विशेषता, तो ये हमारा विशेष्य हो गया। इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, यहीं से छोटे छोटे से शब्द बना आपको क्या बना देते हैं, छोटे छोटे से प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। आपको ये दे देंगे, एक पंक्ति दे देंगे आपको 3-4 लाइन, और उसके बाद कहेंगे, इसमें से कहेंगे कि बताइए पाषाण इतस्य शब्दस्य विशेषणम पदम किम, कि विशेषण पद कौन कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। नहीं होंगे तो आप यहाँ से ढूंढ के बता सकते हैं कि विषम और प्रखर पाषाण की विशेषता बता रहे हैं। तो अब और आगे देख लेते हैं, यहाँ लिखा है पशुओं की, पशुओं की विशेषता भी बताई हुई है कि पशवः शब्द भी यहाँ पर क्या बना है, विशेष्य बना हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है विशेष्य, यानी अब इन पशुओं की भी विशेषता आपको बताई जा रही है कि वो कैसे हो सकते हैं, लिखा हुआ है। तो पहले तो विशेष्य लिख लीजिए कि पशवः, ठीक है, पशवः हो गया, और फिर कहते हैं यहाँ पर विशेषण, विशेषण शब्द कौन से हैं उसके, यहीं पे आपको टिक करके बता देते हैं, हिंस्र और घोर, यानी हिंसक और भयानक। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं गमनम शब्द की भी विशेषता है कि आपका जाना यद्यपि कैसा हो, निश्चय ही दुष्करम हो। तो यहीं पे आपको इधर टिक कर देते हैं कि ये हमारा जो गमनम शब्द है ये विशेष्य बना। ठीक है, और उसकी विशेषता क्या बताई कि आपका जाना या आपका रास्ता कैसा हो, बोले दुष्कर हो, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, ये विशेषण हो गया। और यहाँ पे पशवः शब्द की विशेषता किसने बताई, हिंस्र, तो ये भी विशेषण हो गया आपका, और घोर शब्द भी विशेषण हो गया। ठीक है, क्योंकि विशेषण, विशेष, क्रियापद, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और पाषाण की किन किन ने विशेषता बताई, विषम और विषमाह और प्रखराह। अब यहाँ पे आपको कि विषम प्रखर क्यों नहीं लिखा हुआ है, विषमाह प्रखराह क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पाषाण शब्द कैसा है, बहुवचनवाची। पाषाणाह यानी जो पाषाण शब्द हैं कैसे बने हुए हैं, बोले बहुवचन में,
एक पत्थर की बात नहीं करें कि एक पत्थर नुकीला हो तो उसको तो अपन ऐसे उठा के फेंक देंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि पाषाण पत्थर हो, कैसी हो, तो यहाँ पर भी विषम और प्रखर। अब भाई पत्थर एक नहीं होगा तो उसका नुकीलापन भी एक नहीं होगा। जब कईयों में होंगे तो कई विषम होंगे और कई कैसे होंगे, नुकीले होंगे। इसीलिए सब बहुवचन में आए हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, छोटी सी बातें याद ध्यान करवा दें आपको। आप देखेंगे कि विशेष में जैसी विभक्ति लगी होती है उसका विशेषण शब्द वैसा ही बनता है, उसी विभक्ति का बनता है। यहाँ बहुवचन वाली विभक्ति है तो ये भी बहुवचन वाली विभक्ति का बनेगा। देखिए ये बहुवचन है तो ये दोनों बहुवचन। पशवः, यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, पशु शब्द का हमारा क्या बन गया, पशु। एक पशु शब्द एक वचन होता है, पशवः हमारा उकारांत शब्द में बहुवचन बन जाता है। तो उसमें देखेंगे बहुवचन जब पशवा बन रहा है तो हिंस्त्रा भी बहुवचन हो गया, घोर शब्द भी बहुवचन हो गया। ठीक है, यहाँ कहते हैं गमनम, देखिए गमनम महलंत अनुस्वार है तो दुष्करम, वो भी उसका कैसा महलंत या अनुस्वार वाला बन गया। तो विशेषण की पहचानने की भी ये ट्रिक हो जाती है, पता है, इससे पहचान भी लेते हैं हम भाई कि ये दोनों समान दिख रहे हैं तो गमनम का अगर विशेषण होगा तो क्या होगा, भाई इस जैसा दुष्कर्म दिख रहा है। पशवः शब्द का क्या हमारा होगा, कह रहे घोर और हिंसा होगा। इस प्रकार से ये हमारे क्या होगा, विशेषण। अच्छा, यहाँ पे आने वाला जो एक अव्यय है वो है खलु। क्या है हमारा, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। क्या होता है, निश्चय ही, खलु निश्चय ही आपका गमनम कैसा हो। अच्छा, यद्यपि, यद्यपि भी यानी जबकि, यद्यपि, यदि अपि, यदि अपि जब की, यानी कहते हैं यद्यपि शब्द किससे मिलता है, यदि और अपि शब्द से यद्यपि बन जाता है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, जबकि। ठीक है, दो अपने अव्यय आ गए यहाँ पर। और देख लेते हैं, अब कहते हैं डर को छोड़ो, जही ही भीतिम, डर को छोड़ो, यहाँ पे कोई नहीं हुआ, भज भज शक्तिम नहीं हुआ, विदेही राष्ट्र अनुरक्तम नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो तथा शब्द है उसी प्रकार ये हमारा एक अव्यय शब्द है। एक हम हमेशा कहते हैं, आप लोग जब भी पढ़ने बैठे एक अपनी है ना नोटबुक लेके बैठिए आप, है ना, जिससे क्या होगा कि जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये तथा शब्द हमारा अव्यय है तो हम कहते हैं कि कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे आप अव्यय लिख लीजिए, कोई विशेषण विशेषण है, क्रिया जो होगी वो अपन लिखते जाएंगे। तो एक क्या होगा, आपका पाठ पूरा हो जाएगा। आपने अनुवाद यहाँ से सीख ही लिया, अन्वय लिख लीजिए और इसके बाद उसमें आए हुए शब्दों को बस 2 पेजों में आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, विदेही का अर्थ वही हुआ करना, तो ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गई, क्रिया, और ये हमारा क्या हो गया, अव्यय। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, सततम, सततम हमारा यानी निरंतर, क्या होता है, सततम, ये हो गया निरंतर, ये भी एक हमारा कौन है, अव्यय है। कौन है, अव्यय है, निरंतरता को यानी लगातार। स्मरणम हमारा क्या हुआ, स्मरणम हमारी क्रिया हुई। ठीक है, स्मरणम क्या हुआ, क्रिया हुई। यहां जही ही, ये भी क्रियापद है, और भज भज यानी याद करो, याद करो, स्मरण करो। ठीक है, तो जही ही शब्द भी क्रियापद है और हमारा भज भज शब्द भी हमारी क्रिया है। ठीक है, और स्मरण तो हमारी क्रिया है ही। ठीक है, विदेही हमारी क्रियापद है। तो ये इतने आपके क्रियापद भी हो गए, और फिर सदैव पुरतः अपन ने पहले बता ही दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पाठ हमारा आपका पूरा हो जाता है। जैसा कि अब हम आज अपने चतुर्थ पाठ को हमने आपको शुरू किया था और उसको हमने लास्ट वीडियो में समाप्त भी कर दिया। इसके कोई पार्ट नहीं बने हैं, एक ही में अपना पूरा हो चुका। कई बार क्या बड़ा पाठ हो जाता है तो उसको हमें पार्ट में डिवाइड करवाना पड़ता है, 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन इसमें हमने आपको एक ही में हो चुका पूरा। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्यों पर, और अभ्यास करवाने के पहले आपको पता है कि हम क्या सिखाते हैं कि प्रश्न उत्तर तो बुक में आए ही हैं, साथ साथ में जो उसमें संधि शब्द आए हुए हैं उनका भी हम आपको यहाँ पे संधि विच्छेद बता देते हैं कि किन 2 शब्दों से वो शब्द मिलकर बने हैं। हमारा चल कौन सा रहा है, पाठ चतुर्थ पाठ चल रहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, हमेशा अपने चरणों को आगे रखो, ये था। अब इसमें आए हुए शब्द जो थे इस पूरी कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं उनको अपन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर संधि हुई है। जैसा कि हमने पहले ही आपको समझाते में बताया था कि जो पुरतो शब्द है,
पुरुतो शब्द एक पद है और आपने देखा होगा कि ओ की मात्रा, आप जरा रूप पढ़िएगा, शब्द रूप पढ़िएगा, बालक के पढ़िएगा, उसमें आपको ओ की मात्रा कहीं पर भी नहीं दिखेगी। सिर्फ सिंपल ओ की मात्रा कह रहे हैं, विसर्ग युक्त नहीं कह रहे हैं। विसर्ग युक्त आती है, विसर्ग वाली तो कहाँ आती है, षष्ठी विभक्ति बहु द्विवचन में आ जाती है। हम द्विवचन की, हम विसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं ओ की। तो आप देखेंगे किसी भी पद के अंत में जब ओ की मात्रा लगी हुई हो, ठीक है, उसमें विसर्ग ना लगे हो, तो समझ लीजिएगा कि ये जो ओ की मात्रा है एक विसर्ग की उत्व संधि होती है, यानी विसर्ग के स्थान, विसर्ग का हो जाता है लोप और उसके स्थान पर वो किस में पहले ऊ में परिवर्तित होता है और ऊ भी उसके गुण में परिवर्तित होके, क्योंकि ऊ का गुण कौन सा निकलता है, कल जो हम बता रहे थे संधि में बताया था ना कि अ और ऊ के गुण से ओ बन जाता है। तो पहले विसर्ग ऊ में परिवर्तित होता है और ऊ से ओ बन जाता है। तो क्योंकि विसर्ग का ऊ होना, इसीलिए इसको उत्व कहते हैं। त्व का अर्थ होता है भाव होना, ऊ का जहां भाव हो तो वो उत्व हो गई। र का जहां कहीं पे विसर्ग र में बदल जाता है तो वहां पे रब में रा का भाव आ गया तो रत्व हो गई। कहीं विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हम आपको बताएं, आपने निश्चय शब्द पढ़ते हैं आप, वो किससे बना होता है, निहि, निहि जमा चय। तो ये जो विसर्ग होता है वो शा में परिवर्तित हो जाता है, सा में परिवर्तित हुआ, इसीलिए वो क्या हो जाता है, हमारा सत्व विधान हो जाता है, या कहें सत्व संधि हो जाती है, क्योंकि शा में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही आप कहें कहते हैं निस्तेज, ठीक है, तो बोले क्या होता है, बोले ये जो स है वो कहाँ से आया, विसर्ग का लोप हुआ, निह तेज हमारा निस्तेज बन गया, यानी विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया। तो ये आगे सत्व संधि उत्व संधि के आपके कैसे विस्तृत रूप आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए कि भाई विसर्ग ऊ में क्यों बदल लिया, इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पुरतो जो शब्द है, अगर पुरतो निदेही आ जाए तो उसको आप क्या करेंगे, पुरतः उसके मूल रूप में लिख के निदेही को अलग कर देंगे, ठीक है। विनैव शब्द हमने बताया ही था कि विना और एव से मिलकर बना है। यहाँ जो ऐ की मात्रा है, देखिए विग्रह करना भी हम आपको बताए देते हैं कि जैसे जहां पर आपको ऐ की मात्रा दिखे, यहाँ पर कहाँ दिखी है आपको, विनैव में। एक हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं, ये लिखा है विनैव, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जैसे हमने जो संधि के थोड़े से नियम बताए थे अपने जो कौन सा तृतीय पाठ चल रहा था उसमें अभ्यास में साथ साथ बताते गए थे। अलग भी वीडियो हम बनाने वाले हैं आपका, वो भी आप चिंता मत कीजिए। तो हमें क्या पहचानना है, बोले ऐ की मात्रा किस संधि में आती है, ऐ और औ की मात्रा कहाँ आती है, ये दोनों मात्राएं हमारी बनती हैं वृद्धि संधि में। कहाँ बनती है, वृद्धि संधि में। और वृद्धि संधि में भी ऐ की मात्रा किस किस से मिलकर बनती है, अ और ए के मेल से, और औ की मात्रा किससे बनती है, अ और ओ के मेल से। तो यहाँ जब अब विनैव शब्द आपके सामने आएगा तो आप कहाँ से तोड़ेंगे, कहेंगे वी को नहीं छेड़ेंगे हम, वा को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, बोले नई को उठाएंगे। नई शब्द किससे बना है, ना को अलग अलग करें तो हमारे पास ऐ शब्द आ जाता है, ऐ एक वर्ण आ जाता है, ठीक है। ना को हम जैसा का तैसा लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ऐ का क्या करेंगे, ऐ कहाँ से बनता है, अ और ए से, ठीक है। अच्छा, जो ये होता है ऐ, इसके ये कहता है कि इसमें ए और ऐ दोनों ही आ सकते हैं। यहाँ पर भी अ और आ कोई भी आ सकते हैं, दीर्घ ह्रस्व हो सकता है, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि ए छोटे आ के बाद ही अ आए, बड़ा आ भी हो सकता है या फिर हमारा ऐ भी हो सकता है। ए और ऐ के मेल से ऐ बनना ही है, जैसे हम कहते हैं ना अ और आ के मेल से आ बनना ही है। फिर चाहे बड़े बड़े दोनों आ मिल जाए तब भी आ बनेगा, छोटे बड़े मिल जाए तब भी बनेगा, और छोटे छोटे भी मिल जाए तब भी बड़ा आ बनेगा। ऐसा ही यहाँ पे है कि छोटे बड़े कोई भी हो बनेगा हमारा ऐ। ऐसे ही यहाँ पर भी अ और आ दोनों में से कोई भी हो, छोटा या बड़ा होगा चलेगा, लेकिन उसके बाद ओ और अ होगा चलेगा, लेकिन हमारा बनेगा क्या, बनेगी कौन सी, वृद्धि। वृद्धि हमारी मात्रा बनेगी, वृद्धि स्वर ही निकलेगा, ऐ और औ निकलेंगे, ठीक है। तो क्या किया है इसमें, हमने ऐ को तोड़ा, पहले अ और ए से तोड़ के देखा, तो न को हमने आ दिया तो न बन गया,
तो ये बोले ठीक है, न बन गया। अभी हमने न बना दिया और ये ए में हमने व लगा दिया, ये अंत में क्या बचा था, व, इसको यहाँ लगा दिया, तो एव तो हमारा बिल्कुल ठीक बन गया। अब न के साथ में आगे क्या लिखा था, विन लिखा था। अब हम देखेंगे कि विन क्या कोई अर्थ होता है, विन बोले WIN, विन तो हमारा ठीक है, हमें पता है कि जीत के लिए बोलते हैं हमारे इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में विन शब्द का तो कोई अर्थ नहीं होता। तो इसको हम दीर्घ करके देखेंगे। हमने क्या कहा था, छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, तो अब हम इसको बड़ा देते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो ये बड़े आ की मात्रा इसमें लगेगी, तो वो बिना, बोले हाँ बिना ठीक है, बिना शब्द का अर्थ होता है बिना, यानी जिसके बिना ऐसा काम हो रहा हो, ठीक है। तो ये न होने का भाव बिना में आ जाता है, तो वही बिना बन गया और एव बन गया, यानी हमारा जो शब्द टूटा, कैसे टूटा, ऐ की मात्रा किसमें, आ और ए में विग्रह हो गई। न बड़ा आ मिल गया किसको, बोले आ को, और ए मिल गया हुआ को, तो ऐ की मात्रा को दो भागों में तोड़ दिया। ऐसे ही हमने अभी बताया था आपको नगारोहण कैसे बना था, नग और आरोहण, नगा और रोहण अगर लिखें तो रोहण और ये नगा शब्द, बोले नगा शब्द भी कुछ अर्थ नहीं निकलता है, रोहण अकेला कुछ नहीं होता है, बोले क्या, बोले जब इसको फिर से तोड़ के देखें, बोले कहाँ से तोड़ें, ये नहीं आ रहा है समझ में। अब हमें दो जगह मात्राएं दिख रही हैं, एक तो बड़े आ की मात्रा दिख रही है, एक ओ की मात्रा दिख रही है। विग्रह करना सीख लीजिए, संधि करना तो बहुत आसान होती है। कैसे, यहाँ लिखा है नगा रोहणम, तो भाई तोड़े कहां से, ये हमारे सामने समस्या आ जाती है। भाई करना तो हमें पता है, अ और ए के मेल से हमें आई बना देना है, अ और उ के मेल से ओ बना देना है, भाई मेल तो सीख जाते हैं, विग्रह करना होता है उससे थोड़ा सा कठिन होता है, वैसे ज्यादा कठिन तो कुछ नहीं होता, अगर नियम पढ़ लें तो वो भी सरल है। तो हमें दो जगह मात्राएं दिख रही हैं, बोले एक तो बड़े आ की मात्रा है जो हमें दीर्घ संधि में मिलती है, ठीक है, और बोले एक हमारे पास है कौन सी मात्रा, बोले एक तो दीर्घ संधि वाली बड़े आ की मात्रा है हमारे पास, ठीक है, और एक ओ की मात्रा है हमारे पास। ओ की मात्रा कहाँ आती है, कह रहे ए और ओ की मात्रा गुण संधि में आती है। तो भाई दो जगह से इस शब्द के टूटने की हमारे पास गुंजाइश है कि दो तरफ से हम तोड़ सकते हैं इसको। तो पहले हम किससे तोड़ लेते हैं, पहली ही मात्रा से तोड़ना शुरू कीजिए, नहीं तो आपको गलत वाला पहले बताएं जिससे आपको सही का तुरंत याद हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ओ से तोड़ लेते हैं, तो नगा अलग लिख देते हैं, रो को तोड़ना है क्योंकि ओ की मात्रा वाले को हणम अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब र को पहले अपनी मात्रा से अलग कीजिए, तो र को कर दीजिए अलग, तो ये नगार अलग बन गया, ठीक है, शब्द अलग हो गया। अब ओ की मात्रा को अपन तोड़ रहे हैं, ओ की मात्रा किस में टूटती है, अ और उ में, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे हणम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या कहेंगे, दो स्वर निकले हैं अपने पास, तो एक आगे वाले को दीजिए एक पीछे वाले को दीजिए, तो यहाँ पे र दे दीजिए इसको, पहले छोटा आ दे के देख लीजिए, छोटा आ दिया नगार बना, कुछ बना, बोले नहीं, बड़ा आ दे के देख लेते हैं, बड़ा आ भी बना लेते हैं, तो नगारा कुछ बना, बोले नहीं ये भी नहीं बना, तो ये तो अपना गलत हो ही गया। ऊ को भी इसमें दिया तो उहणम, कुछ हुआ नहीं, बड़े ऊ की भी लगा के देख लीजिए, उहणम कुछ बना नहीं, अर्थात नहीं टूट रहा है, तो ये है हमारा गलत, यानी यहाँ से ये हमारा शब्द विग्रह नहीं होने वाला है। तो अब हमारे पास दूसरी गुंजाइश कौन सी है, बोले ओ की मात्रा तो नहीं है, तो बोले ओ की मात्रा नहीं है तो बड़े आ की मात्रा को तोड़ के देख ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, न करेंगे अलग, तोड़ना किसको है, हमें गा को, तो ये हमारा गा हो गया, गा, और रोहणम हमने अलग लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल पता है मैथ जैसा यहाँ पे काम चलता है, जैसे मैथ में हम करते हैं ना कि पहले एक्स वाई को अलग कर दिया, एक्स एक्स के अलग मान रख दिए, वाई वाई के अलग रख दिए, फिर उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, वही सब चीजें यहाँ चलती हैं, बिल्कुल ठीक है। नंबर भी मैथ्स जैसे ही मिलते हैं पूरे, बच्चे थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं इस चीज को, लेकिन मैथ जैसे ही यहाँ पे भी मिलते हैं, लिखना कम है नंबर पूरे, ठीक है। अब हम ग को तोड़ लेते हैं, ग में क्या मिला हुआ है, बड़ा आ, ठीक है। अब रोहणम को जैसा का तैसा लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है अपन को, इनको क्यों छेड़े, इनमें कुछ परिवर्तन ही नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, ग भी आगे निकल आया तो ग इसको दे दिया, अब बड़े आ की बारी आई, अब इसको तोड़ लेते हैं। बड़ा आ किससे मिल सकता है, बोले दोनों तरफ छोटे छोटे आ हो उससे भी मिल सकता है, दोनों तरफ बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्रम बस होना चाहिए दोनों तरफ आ। तो हम पहले छोटे छोटे दोनों को देख लेते हैं, इसको दिए देते हैं आ, तो ये बन गया नग, ठीक है,
आधे गा को जैसे ही अ मिला तो ये नग बन गया। बोले नग का अर्थ क्या होता है? पर्वत। बोले ये तो ठीक है, इसने पर्वत शब्द यानी सही अर्थ वाला। तोड़े, विग्रह, संधि विग्रह कैसे क्यों थोड़ा सा कठिन होता है? क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ सही निकलना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द नहीं निकलेंगे कि कुछ भी नगा अलग कर दो, नगा का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। नग का अर्थ पर्वत हो गया। और कहते हैं अब इस अ को, इसको रोहणम को अपन देख लेते हैं, तो ये हो गया अरोहणम। तो कह रहे अरोहणम नहीं होता है, तो बोले तो बड़ा आकर देख लो, तो ये आरोहणम। हाँ, बोले आरोही शब्द बनता है चढ़ने के लिए। आरोह यानी चढ़ना, आरोहणम यानी ऊपर की ओर बढ़ना। तो कहते हैं यहाँ पे अब ये हमारा शब्द किससे टूटा? अ और आ से। तो एक ये जो बड़े आ की मात्रा थी छोटे अ और बड़े आ में टूट गई, तो एक आ इसको दे दिया, छोटा अ इसको दे दिया, तो नग आरोहणम शब्द से हमारा यहाँ पे संधि विग्रह हुआ। ठीक है। ऐसे सदाई, सदैव, जैसे ही अभी हमने बताया था ना आपको, ये वेना एव, वैसे ही आई की मात्रा को सेम वैसे ही हमने तोड़ा है यहाँ पे अ और ए से। फिर देख लिया सद जो द जब टूट रहा था, आई की मात्रा हमारी किस में टूट रही थी? बोले अ और ए में टूट रही थी। फिर हमने पहले जब सद बना उसको क्या दे के देखा? छोटा आ दिया तो सद बना। बोले इससे कुछ नहीं हुआ, तो इसको फिर बड़े आ में तोड़ा तो सदा शब्द हमेशा का अर्थ बता दिया। ठीक है। और ए इसको दिया व को, तो ये भी ठीक बन गया, यानी आई की मात्रा को हमने आ और ए में तोड़ दिया। पाषाणाह विषाण, अब कहते हैं विषमाह, तो पाषाणाह यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? पाषाण शब्द के विसर्ग का लोप हुआ है। विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ होता है? कुछ नियम होते हैं, वो हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे अभी इतनी ध्यान कर लीजिए कि ये पाषाणाह, जैसे हमारा अभी जो विषमाह प्रखरा शब्द लिखे हुए थे, इन दोनों में तो बहुवचन वाली विभक्ति लगी हुई है, लेकिन पाषाण शब्द में विभक्ति का हमारा विग्रह नहीं लिखा हुआ है बहुवचन वाला। तो ये लोप क्यों हुआ है? भाई हमारे कुछ नियम होते हैं विसर्ग संधि के भी, जैसे उतु होता है, रतु होता है, सतु होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी विसर्ग का सिर्फ लोप हुआ और हमारा सामने उस अक्षर को लिख दिया गया। परितो घोरा, तो किससे मिलकर बना हमारा? कहते हैं परितः घोरा। परितः घोरा, जैसे पूर्व तो निदेही बना हुआ था, ऐसे ही हमारा परितो घोरा, क्योंकि ओ की मात्रा बिना विसर्ग के कहीं पर नहीं आती है। ठीक है। जैसे ही अलग करेंगे ओ की मात्रा को, विग्रह करके लिखना है, तो क्या कर देंगे हम? ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल देंगे और घोरा शब्द जैसा का तैसे लिख देंगे। यद्यपि किससे मिलकर बना होता है? यदि और अपि। किस से मिलता है? यदि और अपि से। ठीक है। आगे देख लेते हैं जहीति। जही और इति शब्द से जहीति यानी छोड़ दो, छोड़ दो। बस इति शब्द यहाँ पे जहीति जो शब्द में है, जही का अर्थ हुआ छोड़ना, इति यानी बस। मतलब एक इति जो शब्द होता है कहीं पे इस प्रकार का अर्थ बताता है, अगर कहें तो इसका खुद का ज्यादा कोई खुद का बहुत अच्छा अर्थ नहीं होता है, मतलब कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता है। ये इति शब्द तो एक समाप्ति सूचक हो जाता है। जैसे अथ शुरुआत के लिए होता है और इति समाप्ति के लिए। उन्होंने कहा छोड़ दो, बस इतनी बात उन्हें कहनी थी कि छोड़ो, भय को छोड़ो, तो इति शब्द ने वहां पे समाप्त कर दिया कि यहाँ पे वाक्य हमारा समाप्त हो गया कि भय को छोड़ो। जही इति भीतिम। ठीक है। तो जही शब्द क्या बन गया? छोड़ना, और इति उसमें से अव्यय निकला। कैसे निकला? बोले बड़ी ई की जो मात्रा है उसको हमने तोड़ा। बोले कहाँ से टूटेगा? बोले बड़ी ई की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ से आती है? कहेंगे दीर्घ में आती है। सब बड़ी बड़ी मात्राएं हमारी दीर्घ में आती हैं। दीर्घ में आती हैं तो भाई कब बनती हैं? बोले जब एक जैसी शक्ल वाले साथ साथ मिल जाते हैं। जब जुड़वा भाई आए थे तो ई और ई मिले होंगे तभी बड़ी ई बनी। तो हमने दोनों को एक एक ई देना शुरू किया, तो यहाँ को छोटी ई दे दी तो ये भी ठीक बन गया, और बोले इसको भी छोटी ई पहले दिया तो ये भी ठीक बन गया। तो जही यानी छोड़ना और इति हमारा अव्यय हो गया। तथानुरक्तिम, तो हमारा तथा में क्या बना था? यहाँ पे आपने देखा होगा एक अवग्रह का चिन्ह बना हुआ था, इधर लोप हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? लोप हुआ है। अरे भाई ये ऐसा अवग्रह बना हुआ था। तो जहां पर भी अवग्रह बना हुआ हो और उसका अगर आपको विग्रह करने के लिए आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा शब्द लिख दीजिए, बस जो अवग्रह है उसको आ में परिवर्तित करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा तथा अनुरक्तिम। ठीक है। ये अपने हो गए आपको
जो पाठ में आए हुए संधि शब्द, इनको इसलिए पहले बता देते हैं, बाद के लिए छोड़ेंगे तो आप फिर भूल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, इसलिए बता देते हैं। ये चीजें भी पूछ लेते हैं, आपको पुरतो निदेही लिख देते दोनों चीजें और कह देते कि इसका संधि विग्रह क्या होगा। तो प्रश्न आ जाएगा कहाँ से करेंगे, कहेंगे मैडम ने तो बताया नहीं, हम आपको सब बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है आपके अभ्यास कार्य में कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायद, पाठ में दिए हुए, पाठम दत्तम, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गायन कीजिए, ठीक है। अब आप उसको अच्छे से गा सकते हैं, हमने पूरा आपको पढ़ के से सुना दिया है। और इसमें उत्तर क्या हो गया कि छात्रा स्वयं एव कुर्वत, अपने आप कीजिए, थोड़ा सा ये पढ़ना ही तो है उसको, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, लिखा है अधो लिखिता नाम, अधो यानी अध यानी नीचे, लिखिता नाम लिखे हुए का, प्रश्ना नाम उत्तराणी, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को क्या करना है आपको, उत्तरों का एक पदेन लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किम, क्या लिखा हुआ है, किम लिखा हुआ है, ठीक है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, यान नहीं विनैव यानम, नगारोहणम स्वकीय बलम भवति साधनम, हमारा खुद का बल ही हमारा साधन हो जाता है। तो स्वकीयम अपना साधन क्या होता है, कहेंगे बल, तो बल शब्द पहले आप लिख देंगे, पहले शब्द लिखेंगे बल, लेकिन किम शब्द में विभक्ति देख लेंगे कि किम में कौन सी विभक्ति है, बोले इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, तो बल शब्द में भी अनुस्वार लगा दीजिए। किम शब्द हमारा प्रथमा या द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग के लिए आता है, तो बल शब्द में भी हमने अपना प्रथमा या द्वितीय के हिसाब से, क्योंकि फलम शब्द के अगर आप रूप देखेंगे तो प्रथमा में भी फलम बन जाता है एक वचन में, और द्वितीय में भी, प्रथमा विभक्ति में भी फलम बनता है, द्वितीय में भी फलम बनता है। तो इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्रथमा में भी किम लिख दिया जाता है और द्वितीय में भी किम लिख दिया जाता है। तो भाई अब हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे आप कि भाई इसमें हमारा भाई प्रथमा लगी है, द्वितीय लगी है, अपन को इतना पता है कि फलम की जगह पे किम लगाना है, फलम की जगह पे किम लगाना है। तो हमारा किम जहाँ पे लगा हुआ है तो उसका उत्तर, अब किम शब्द है अगर उसका उत्तर आएगा तो फलम की तरह आएगा, चाहे वो प्रथमा में हो या द्वितीय में हो। तो किम शब्द में हमारा अनुस्वार यानी कौन सी प्रथमा या द्वितीय विभक्ति कोई भी लगी हुई है तो हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें तो क्या करना है, उसी के अनुसार उसका उत्तर लिखना है। एक पद में सिंपल लिखना है, बलम लिख देंगे आप, ठीक है। इसी को वाक्य में भी लिख देंगे तो मैडम आपकी और खुश हो जाएंगी। कैसे, आप क्या करेंगे, स्वकीयम आप लिखेंगे, स्वकीयम यहीं से, साधनम वैसे ही लिख देंगे, और जो किम शब्द है इसके स्थान पे बस करना क्या है, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसके स्थान पे उत्तर लिख देंगे और वही विभक्ति वाला लिखेंगे जो विभक्ति प्रश्नवाचक शब्द में होगी, ठीक है। और भवती ये हो गया, हमारा अपना खुद का साधन बल होता है, स्वयं का साधन बल होता है। कहते पथी, पथ पर या पथ में, के यानी कौन, विषमा प्रखर, कौन विषम और प्रखर है, पथ पर क्या विषम और क्या प्रखर है। अब ये लिखा है के, क्या लिखा हुआ है, के। अब के कहाँ पर आता है, जरा के का ध्यान कीजिए। के हमारा आता है बालक शब्द में, अगर आप रूप देखेंगे तो क्या बनता है, बालक शब्द में प्रथमा विभक्ति की अगर लाइन पे जाओ तो बनता है कह, कऊ और के, ठीक है। और हमारे अगर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में जाओगे तो नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में ही कौन बनते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किम शब्द के रूप देखें तो यहाँ बनता है का, के और का। जैसे बालिका, बालिके, बालिका बनता है, वैसे ही किम शब्द के रूप बन जाते हैं, बोले कौन, कौन दोनों और कौन सब, या क्या, या दोनों क्या हैं या सब क्या हैं, क्या के लिए भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नपुंसक लिंग में तो आता है किम, के और कानी, ठीक है, किम, के, कानी। तो भाई अपन को अब दो जगह भाई की तीनों जगह के मिल रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसमें हम कौन सा उत्तर लिखें।
उत्तर हम किस विभक्ति का लगाएं, किस वचन का लगाएं, हम बहुवचन का लगाएं या द्विवचन का लगाएं। अब ऐसे में हमें थोड़ा सा क्या ध्यान करने पड़ेगा, पहले हम इसका उत्तर सोचेंगे कि उत्तर हिंदी में क्या था। इसमें लिखा था पथ पर विषम प्रखर हो, क्या हो, बोले पत्थर। अब एक नहीं थे, कैसे थे, बोले पत्थर को क्या कहा जाता है संस्कृत में, कहते हैं पाषाण। क्या कहा जाता है, पाषाण। अब ये जो पाषाण शब्द है, पाषाण यानी पत्थर, कैसा दिख रहा है, बोले पाषाणा लिखा है, बोले नहीं पाषाणा नहीं होता है, जो पत्थर का मूल शब्द होता है वो पाषाण होता है। विभक्ति हमेशा मूल शब्द में लगाई जाती है, ना कि जैसा कि आपकी चैप्टर में लिख दिया वैसा नहीं, जो उसका मूल शब्द होता है उसमें विभक्ति लगा दी जाती है। तो पाषाण शब्द कैसा दिख रहा है, अकारांत, अकारांत दिख रहा है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि स्त्रीलिंग तो है नहीं, ठीक है। तो कैसा है, बोले या तो हमारा पुल्लिंग हो सकता है, या तो पुल्लिंग हो सकता है या नपुंसक लिंग हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें नपुंसक लिंग के हिसाब से कौन सी विभक्ति लगा दें, बोले द्विवचन की, प्रथमा विभक्ति में द्विवचन लगा दें तो ये बन जाएगा पाषाणे। क्या बन जाएगा, पाषाणे, ठीक है। पाषाणी शब्द अगर हम लिख दें तो क्या कोई केवल दो पत्थरों की बात हो रही थी कि पथ पर के रास्ते पर दो पत्थर हो, ऐसी बात हो रही थी कि रास्ते में दो विषम और प्रखर पत्थर हो, क्या दो की बात हो रही थी, कह रहे नहीं, यहाँ पे तो पत्थरों की बात हो रही थी कि मार्ग में पत्थर क्या एक ही होता है, क्या एक या दो बस लिखे हो, बोले नहीं। जब द्विवचन की बात नहीं है तो अब हम नपुंसक लिंग वाली भी विभक्ति इसमें नहीं लगाएंगे। उत्तर क्या कह रहा है, रास्ते में विषम या प्रखर पत्थर हो। तो जब हमें पता है कि पत्थर एक नहीं है, बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन में के कहाँ आता है, बोले पुल्लिंग शब्द में ही आता है। कहाँ आता है, पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में आता है। तो हम क्या करेंगे, पाषाण शब्द के भी बालक के अनुसार रूप बना देंगे। तो बालक जब एक होता है तो हम कहते हैं बालकः, तो पाषाण हो जाएगा पाषाणः, पाषाणौ। और बहुत सारे पत्थर हैं तो जैसे बालक हो जाता है बालकाः, तो पाषाण हो जाएगा हमारा पाषाणाः। क्या हो जाएगा, पाषाण। ये हमने इसलिए रामायण इतनी बताई क्योंकि के जो आ गया था, के हमारा 3 जगह पे आ जाता है, तीनों वचनों में मिलता है। तो भाई आप कौन सा वचन लगाते, बहुवचन लगाते या द्विवचन लगाते। तो भाई द्विवचन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो पत्थर हैं वो एक या दो की बात नहीं हो रही है, पत्थरों की बात हो रही है कि मार्ग में पत्थर हो। अब पत्थर एक ही थोड़ी ना होता कि मार्ग में केवल एक ही पत्थर मिला हुआ हो, तो भाई एक ही होगा तो हम तो ऐसे क्रॉस करके निकल जाएंगे, उसको एक को छोड़ देंगे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे बहुवचन वाला यहाँ पे रूप लगाया, ठीक है। सततम किम करणीयम, किम यानी क्या, सततम यानी निरंतर, क्या करना चाहिए, कह रहे हैं करणीयम। कर शब्द हो ना, करने की बात में क्री धातु से कर बनता। ये देखिए क्री धातु होती है जिसका अर्थ होता है करना, और उसमें अनियर प्रत्यय लग जाता है हमारा, तो अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रह जाता है। तो क्री जो धातु होती है, री का क्या बन जाता है, इसका गुण बन जाता है। तो ये देख आपको हमने बताया था कि गुण संधि में री जो होती है वो किस में बदल जाती है, अर में बदल जाती है। तो जो क्री होता है वो कर बन जाता है, और अनियर शब्द का अनीय इसमें लग जाता है। तो कर हमारा आधा था क्योंकि र आधा होता है, अ इसमें मिलेगा तो ये र पूरा हो जाएगा, और नीय शब्द यहाँ जोड़ देंगे। लेकिन नीय ना जोड़ के हम नीय को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक नियम होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हर जगह आपको परेशान करती होगी कि राम में जब तृतीया विभक्ति बनाते तो रामेण लिखते हैं, वहीं पे बालक शब्द को हम बालकेन लिखते हैं। भाई एन तो दोनों में लगाना हुआ है हमें, ठीक है। तो एक में हमने ईण क्यों लगाया और एक में ईण क्यों लगाया है। ऐसे ही अगर आप रामाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखें तो एक जगह लिखा होगा रामाणाम और एक जगह लिखा होगा हमारा बाल का नाम, ठीक है भाई। तो क्यों एक जगह हमारा नाम लगाया, क्यों एक जगह नाम लगाया, भाई ये ना और ना का चक्कर क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि वही कभी कभी ना बन जाता है, वही कभी कभी ना बन जाता है, कहाँ से बन जाता है। तो इसके लिए एक क्या होती है, व्यंजन संधि होती है णत्व। कौन सी होती है, णत्व, यानी ना का भाव आ जाना। कहाँ भाव आ जाता है ना का, कि कोई भी आपका पद लिखा हुआ हो, कोई भी शब्द हो आपका, जैसे अभी अपन ने देखा ना कि कर, एक लिख दिया कर, या अपन सिंपल देख लेते हैं, एक जगह लिख दिया अपन ने राम और दूसरी जगह लिख दिया बालक, ठीक है।
अभी यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। ये लिखा है राम और ये लिखा है बालक। अब इसमें हमें तृतीया विभक्ति लगानी है एन और इसमें लगानी है एन, दोनों में ही एन एन हमारे प्रत्यय लगेंगे तृतीया विभक्ति के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे किसी इस शब्द में जिसमें हमें ना जोड़ना है, ना वाला प्रत्यय जोड़ना है, ना आगे हो पीछे हो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा शब्द है जिसमें र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, र दिया हुआ हो या फिर छ दिया हुआ हो, र दिया हुआ हो या छ दिया हुआ हो, तो ये जो हमारा न है वो णा में बदल जाएगा, तो एन ना जुड़ के एण हो जाएगा। और यहाँ पे र कहीं दिख रहा है, बालक कहीं दिखा, र नहीं दिखा ना, इसलिए एन हमारा जैसा का तैसा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा बाल का नाम और रामानाम, क्योंकि रामानाम में र था और बालक में र नहीं था, ठीक है। तो र के होने से जो न होता है णा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये छोटी सी बात है, याद करिएगा, क्योंकि यहीं पे क्या होता है बच्चे बहुत हमें खुद पहले हम जब पढ़ते थे, हम किसी की क्या कहें, हम फिर खुद की, हमने भी अपने सर से पूछा, सर हमने कहा ये ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे एन लगा रहे हैं, कहीं पे एन लगा रहे हैं, भाई इस चीज का हमें कैसे ज्ञान हो। हमने तो विभक्ति याद कर ली कि एन लगना है, बालकेन, और राम आया तो रामेन नहीं लिखा, रामेण लिख दिया, तो भाई इसका क्या अर्थ है, तब उन्होंने भी हमें बताया, तो इसलिए हमने भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे हम जो अनियर प्रत्यय बता रहे थे, इसका क्या हुआ, क्री हमारा, क्री यानी करना, हमारा बना क्या, कर, और उसमें जुड़ा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय जो होता है वो चाहिए का अर्थ बताता है। क्या बताता है हमें, चाहिए, कि करना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अनियर जब जुड़ता है तो उसके रा का हो जाता है लोप, तो जुड़ता है सिर्फ अनिय। अब ये क्री धातु कर में बदली, ठीक है, जोड़िए अनिय, तो क्या हो जाएगा, र इससे पूरा हो जाएगा, तो ये लिख देंगे, और जो न है वो रा के होने से णा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा करणीय, ठीक है। अब इसके रूप बना दीजिए, जैसे कहा करणीयम, फलम की तरह इसका नपुंसक लिंग में रूप बना, क्या करना चाहिए, किम करणीयम, ठीक है। तो अणीय कहाँ से आया हमारा, अनियर प्रत्यय से। क्या अर्थ बता रहा है, चाहिए का। भाई क्यों बता दिया है, क्योंकि कई जगह आपको शब्द अनियर प्रत्यय मिलेंगे, नीय अणीय कहीं बहुत सारी जगह अपन जब पढ़ते जाएंगे तो मिलेंगे, तो अपन को देख के समझ जाएंगे कि पठनीय लिखा है, गमनीय लिखा है, हमारा करणीय लिखा हुआ है, तो क्यों बना, ठीक है। तो नीय का अर्थ चाहिए का अपन को लगाना है। उन्होंने कहा सततम यानी निरंतर, किम करणीयम क्या करना चाहिए, तो कहते हैं ध्येय स्मरणम, ध्येय यानी अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। अब किम में हमारी क्या लगा है, अनुस्वार, तो ध्येय का स्मरण, ध्येय यानी लक्ष्य या आपके उद्देश्य, और कहा हमने स्मरणम, स्मरण करना चाहिए। अब किम में जब हमारी कौन सा बोले अनुस्वार लगा हुआ है, तो स्मरण में भी अनुस्वार लगा दीजिए, बन जाएगा हमारा ध्येय, ध्येय स्मरणम, ठीक है। और करणीयम जैसा का तैसा लिख दिया। अगर वाक्य बनाना है तो क्या लिखेंगे, सततम, किम के स्थान पे ध्येय स्मरणम करणीयम, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस एतस्य गीतस्य, इस गीत के, अभी हमने कहा था ना कि आपको विशेषण विशेष्य दिखते हैं। लास्ट वीडियो में जब हम समझा रहे थे तब हमने आपको ये बोला था कि जहाँ विशेष्य जैसा होता है वैसी ही विभक्ति वाला उसका विशेषण बोला। जैसे उन्होंने कहा इस गीत में, किस गीत में, इस गीत में, तो इस शब्द यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। देखिए हम जहाँ क्यों ऐसी चीजें बताते हैं कि बार बार जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको जब ऐसे शब्द देखेंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ ये शब्द इसकी विशेषता बताने वाला बन गया है। तो देखिए कहा एतस्य, क्यों, गीतस्य शब्द में षष्ठी थी, इस गीत के, जबकि इसका एतत् शब्द, एतत् शब्द से हमारा क्या बनना है, बनना तो या इसका अर्थ इस है, इस, और गीत में हमें काकी के का अर्थ बताना है, गीत के, क्योंकि स्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति, इस गीत के रचयिता कह यानी कौन है, इस गीत के रचयिता कौन है। लेकिन इसमें तो काकी के का भाव नहीं आ रहा था, तो फिर क्यों आया, क्योंकि ये गीत शब्द की विशेषता बता रहा था, और जैसा विशेष्य होगा, षष्ठी विभक्ति हमारे एतस् गीत में थी तो षष्ठी विभक्ति उसकी एतस्य शब्द में भी लगी हुई है। कहते हैं एतस्य गीतस्य, इस गीत के रचयिता कह, रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे एतस्य गीतस्य रचयिता
कह कौन है? बोले कह, देखिए पुरलिंगवाची कह बना हुआ है, जैसे बाल कह में से बाल हटाया कह, बोले पुरलिंग का एक वचन है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी पुरलिंग एक वचन में आएगा। तो हमें पता भी है कि भाई श्रीधर भास्कर स्त्रीलिंग तो है नहीं है, तो हम क्या उनका नाम लिखेंगे? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। जैसे राम लिख जाता है रामः, बालक लिख जाता है बालकः। ठीक है, तो कह के स्थान पे हम उनका नाम भी एक वचन में लिख देंगे। ठीक है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। दो चार लोग तो थे नहीं कि हम द्विवचन और बहुवचन का रूप लगाते, एक ही ने लिखा हुआ है, तो एक का नाम हम राम की तरह लिख देंगे एक वचन में। ठीक है, नाम बताने के लिए हमेशा किसी का नाम सिर्फ बताना हो तो प्रथमा विभक्ति में ही उसके रूप बना दीजिएगा भाई। और वचन देख लीजिएगा कि अगर एक नाम बताना है तो एक वचन लगाना, दो नाम बताना है तो द्विवचन लगाना, और बहुत सारे नाम हो तो बहुवचन लगा देना, सिंपल। ठीक है, सह कीदृशः कवि मन्यते, उन्हें किस प्रकार का कवि माना जाता है? सह यानी वे या उनको कहते हैं कीदृशः, किस प्रकार का, कवि मन्यते। तो कीदृशः यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्द हो गया। किस प्रकार के हैं वो? उन्होंने जो आपके सामने कविता लिखी वो कैसे लिखी? देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए लिखनी है, तो आप क्या कहेंगे? जो राष्ट्र के लिए लिखते हैं, देखिए प्रकृति प्रेम वाले कवि अलग होते हैं, वात्सल्यता वाले अलग होते हैं, जहाँ माता और शिशु का जो प्रेम होता है उस प्रेम की भावनाओं को दिखाते हैं, तो वात्सल्य कवि हो जाते हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्र के लिए जो कवि कविताएं लिखते हैं या जन चेतना की जो करते हैं, यानी जिससे मन में उत्साह हो, हमारे अंदर अच्छा कर अपने देश के लिए या अपने दूसरों की भलाई के लिए कोई भावना हमारे अंदर हो, तो वो राष्ट्र प्रेम की भावना जो जगाए वो राष्ट्रवादी कवि होता है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कीदृशः, किस प्रकार के हैं? कहेंगे राष्ट्रवादी कवि मन्यते। ठीक है, उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी। अगर यहाँ पर हमें एक पद में लिखना हो तो राष्ट्रवादी लिख देना, उसको वाक्य में बना के लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, तो आप क्या कर देना, उसको आप कर दीजिएगा सह राष्ट्रवादी कवि मन्यते। ठीक है, कीदृशः के स्थान पे इतना परिवर्तन करना है बस। अब देखते हैं, हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है मंजुषातः, यानी मंजुषा से क्रियापदानि चित्वः। देखिए आत शब्द लिखा हुआ है, आत कहाँ आता है? रामात, पंचमी विभक्ति, अलग होने का अर्थ हुआ। देखते जाइए, हर एक शब्द में आपको विभक्ति मिलेगी। कहते हैं मंजुषात यानी मंजुषा से, अब अलग करना है। क्या अलग करना है? क्रियापदानि चित्वा, चित्वा यानी चुन कर, ची धातु चुनना, ची जो धातु होती है उसका अर्थ क्या होता है? चुनना। और ये जो त्वा लिखा हुआ दिख रहा है, त्वा, कहीं पे आपको ट्वा, ठीक है, ये देखेंगे त्वा या ट्वा, जहां देखिए समझ जाना वहां हमारा एक त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा। ठीक है, त्वा जिसका अर्थ निकलता है कर या करके, तो उसमें क्या कहा? चुन कर या चुन करके। रिक्त स्थानानि, एक रिक्त स्थान नहीं है, कई रिक्त स्थान है, जैसे फलम फले फलानी होता है, तो रिक्त स्थानानि पूर्यत, पूर्ण कीजिए। ऐसे प्रश्न को भी सही पढ़ना सीखिए, उसमें अर्थ लगा के पढ़ना सीखिए, तो हर चीज आसान हो जाएगी आपको। मंजुषा उनने क्या दे दी? निदेही यानी रखो, विदेही करो, जहीही कहते हैं जहीति यानी जहीति यानी छोड़ दो, देही यानी दो, भज यानी याद करो, चल यानी चलो, और कुरु यानी करो। अब ये हमारे पास हो गए शब्द, अब इनका हमें करना है प्रयोग। जैसे उन्होंने एक का करके बता दिया कि त्वम पुरतः चरण निवेदि, तुम आगे चरणों को रखो। तो चरण बोले करे क्या? चरणों को करें, चरणों को त्याग दें, चरणों को याद करें या चरणों को करें? नहीं, बोले यहाँ निदेही यानी रखने की बात इसमें सबसे सार्थक है, तो यहाँ लिख दिया त्वम चरणम, त्वम पुरतः चरणम निदेही, तुम आगे चरणों को रखो। अब लिखा हुआ है त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय को करो, त्याग दो, दे दो, याद करो या चलो, तो बोले चलने की बात सही है, तो बोले यहाँ लिख देंगे हम त्वम विद्यालयम चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम यानी क्या? राष्ट्र पर अनुरक्ति क्या करो? बोले कहीं, अब देखिए निदेही लिख लिया हमने, हमारे पास बच्चे कौन कौन से उनको देखेंगे। निदेही भाई राष्ट्र के लिए क्या करना है? बोले राष्ट्र पर अनुरक्ति रखो, विदेही करो, जहीही छोड़ दो, देही दे दो, भज याद करो,
चलो या करो, तो बोले विधेहि यानी धैर्य धारण करने की हो। बोले हमें अंदर धारण करना है, सिर्फ करना नहीं है। किसी काम को क्या दिखाओगे क्या राष्ट्र प्रेम, नहीं, उसको हम अपने मन में धारण करते हैं। इसीलिए जो हमारा विधेहि शब्द यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मह्यम जल, मुझको जल क्या करो। अब यहाँ पे लिखा है निदेहि, रखो। मुझको जल क्या कहेंगे, अब यहाँ पे निदेहि हम लिख चुके हैं, देही लिख चुके हैं, हमारा चल हो चुका है। तो अब क्या बचेगा, बोले मुझको जल क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, करना चाहिए। बोले नहीं, देना चाहिए, देही, मुझको दो। तो देही शब्द यहाँ पर हमारा सही आ जाएगा। मूढ़ यानी मूर्ख, कहते हैं धनागमन तृणाम, यानी कहते हैं धन आगमत तृणाम, यानी क्या कहते हैं, धन का आगमन तृणाम। अब अपन इतनी सारी चीजें अपन को क्या करना है, क्या करना है, जही ही यानी भय के, भय को कहते हैं किसको त्याग दो, बोले धन को। कैसे, आए हुए धन को तिनके के समान, बोले तृणाम त्याग दो। ठीक है, तृणाम यानी तिनके की भांति, धन कहते हैं आगमत, आए हुए, कहते हैं आगम, आगम यानी आए हुए, धन को तृणाम तिनके की भांति क्या करो, बोले त्याग दो। धन मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, कह रहे हैं जही ही, त्याग दिया। ठीक है, तो ये हमारा त्यागने का अर्थ धन आगम तृणाम में आ गया। आगे कहते हैं गोविंदम, गोविंदम को क्या करो, बोले त्याग दो, बोले नहीं। जही ही का अर्थ त्याग दो, बोले नहीं। दे दो, नहीं। बोले भज, भज यानी भज करो, यानी स्मरण करो, याद करो, भज गोविंदम। इस प्रकार से ये अब हमारे कितने हो गए, आपका एक और अंत में बचा हुआ है, लिखा है सततम ध्येय स्मरणम। सततम यानी निरंतरम, यानी निरंतर, ध्येय यानी अपने लक्ष्य को, स्मरणम स्मरण क्या करना चाहिए, कुरु यानी करना चाहिए, करो। कुरु अर्थ क्या हुआ, करो, यानी सततम हमेशा ध्येय के स्मरण को करो, यानी अपने उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण करो। तो अब हमने अपने चतुर्थ पाठ, आपकी कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं आप, और उसमें भी चतुर्थ पाठ कौन सा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और उसके भी अभ्यास के 3 प्रश्नों को कर लिया। अब हम चतुर्थ पर आए हैं। लिखा हुआ है कि चतुर्थ प्रश्न में के भी 2 भाग हैं। पहले दिया है उचित कथना नाम समक्षम, उचित कथनों के, नाम लगा दिया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उचित कथनों के समक्षम, सामने, समक्ष यानी सामने, सम अक्ष किससे, देखिए समक्ष शब्द किसे बनता है, सम यानी सामने, किसे, अक्ष आंखों के सामने, जो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, उनके क्या करना है, उचित कथन के सामने आम लगा दीजिए, और अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो सही उचित लग रहे हो आपको कथन के, ये सही बात है, तो उसके सामने आम लिख दीजिएगा। आम का अर्थ होता है हाँ, और न का अर्थ होता है हमारा नहीं, यानी सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, हाँ नहीं, ये वाले उत्तर है ये। बाकी और कुछ नहीं करना है अपन को, बस पढ़ना है, अर्थ समझना है, सही बात है तो आम कर देंगे, गलत है तो न लिख देंगे। लिखा है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, कहते हैं निज अपना, निकेतन कह रहे गिरि शिखरे यानी गिरि के शिखर पर हो, गिरि के शिखर पर है, तो ये सही है, बोले हाँ आम, ये लिखा हुआ है हमारी पंक्ति में। अब कहते हैं स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक हो जाता है, नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा स्वकीयम बलम, अपना जो बल होता है वो क्या बन जाता है, साधनम भवति, तो साधनम भवति बाधकम न भवति, तो बाधकम ये गलत लिखा हुआ है, इसीलिए अनुचित है ये, तो ना लिखेंगे हम, ये अनुचित कथन है। पथि हिंसवा पशवा न संति, पथ में हिंस्र पशवा यानी हिंसक पशु नहीं है, कहते हैं नहीं, ये अनुचित है। वही तो बता रहे हैं कि पथ में हिंसक पशु भी हो तब भी हमें नहीं डरना है, तो ये अनुचित है, इसीलिए लिख दिया ना। गमनम सुकरम अस्ति, गमन बहुत सुकरम है, बहुत अच्छे से जाना है, बोले नहीं। गमनम आपका गमन कैसा हो, दुष्करम हो, फिर भी यानी दुष्कर हो, कठिन हो, तो बोले सुकर यानी सरल, सरल है, नहीं, गलत लिखा हुआ है, इसीलिए हम लिख देंगे ना। सदैव अग्रे एव चलनीय, सदैव आगे ही चलनीयम चलना चाहिए, सदैव, देखिए फिर से बनाएंगे, सदा एव सदा ही, अग्रे यानी आगे, ही एव का अर्थ क्या हुआ, ही, चलनियम अनियर प्रत्यय लग गया, चल में अनियर लग गया है तो क्या होगा, चलनियम,
आगे ही चलना चाहिए, कहेंगे हाँ बिल्कुल उचित है, इसलिए हमने लिख दिया आम। ठीक है, इस प्रकार से अब हम अपने आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। लिखा हुआ है वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टीकरण। वाक्य रचना करनी है आपको, और क्या करना है, भेद भी आपको बता देना है। जैसे परितः और पुरतः दोनों ही शब्द आए थे, एक ही जैसे लग रहे हैं, प र ता तो एक जैसे हैं, बस सिर्फ मात्राओं का अंतर है। क्या है, ये बन गया है परि और ये बन गया है पुर, है ना। परि और परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः का अर्थ होता है आगे। क्या होता है, आगे, यानी परितः चारों ओर, पुरतः सामने या आगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई, इसका हम क्या बना सकते हैं कि गांव के चारों ओर क्या है, पर्वत हैं, तो आप क्या कहेंगे, ग्रामम परितः पर्वताः सन्ति। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हमारे घर के चारों तरफ वृक्ष हैं, तो आप लिख सकते हैं ग्रहम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर लिख सकते हैं ग्रामम परितः जलम अस्ति, कि गांव के परितः चारों ओर जल है। अब आपको एक चीज हम बताएंगे, अभी ध्यान कीजिएगा, पहले अपन ये वाक्य रचना कर ले, इसके बाद हम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगे कि यहाँ पे काकी के का भाव आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें ग्राम में क्या लगा रहे हैं, अंक की बिंदी यानी द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बताते हैं। पुरतः का अर्थ होता है सामने, पुरतः का क्या होता है, आगे या सामने, तो आप कहेंगे विद्यालय से पुरतः, विद्यालय के काकी की का भाव लगाना है तो विद्यालय में काकी की का भाव लगा दीजिए। घर के सामने कहना है कि घर के सामने उद्यान है, तो आप लिख सकते हैं घर के, काकी के का भाव षष्ठी विभक्ति से, यानी ग्रह शब्द में क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति, तो क्या बन जाएगा, ग्रहस्य। जैसे राम बन जाता है रामस्य, बालक बन जाता है बालकस्य, तो हो जाएगा हमारा ग्रहस्य पुरतः, यानी घर के आगे उद्यानम अस्ति, एक उद्यान है। ठीक है, तो ऐसे ही विद्यालय के लिए भी बन गया कि विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के आगे क्या है, हमारा एक उद्यान है। ठीक है, तो परितः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और पुरतः का होता है आगे या सामने। ठीक है, अब नग और नाग है ना, नग और नाग दो एक ही जैसे समान शब्द दिख रहे हैं, लेकिन क्या अंतर है, कहते हैं वहां लिखा था नगारोहणम, तो नग और आरोहण शब्द से ये मिला हुआ था। तो नग का अर्थ हमने क्या बताया था आपको, पर्वत, और नाग कौन होते हैं, सर्प। ठीक है, तो नग का हम बना सकते हैं कि हिमालय महानग अस्ति, कि महान हिमालय जो है एक महान पर्वत है। बहुत अच्छी बात है। और नाग के लिए कैसे कह सकते, अत्र एक नाग तिष्ठति, यहाँ एक नाग बैठा है ना, अत्र यानी यहाँ एक नाग तिष्ठति, यहाँ एक नाग बैठा हुआ है। आरोहणम यानी चढ़ना, तो उसका विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, अवरोहण, चढ़ना और उतरना। पहले उनने आरोहण और अवरोहण दे दिए, इनके पहले हम अर्थ बताएंगे कि आरोहण का अर्थ क्या हुआ, रोहित होना यानी चढ़ना, और कहते हैं अवरोहण यानी नीचे की तरफ उतरना, तो क्या कहेंगे, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत का आरोहण करना दुष्कर अस्ति, पर्वताद अवरोहण क्या होता है, सुकरम अस्ति, पर्वत से उतरना। अब अलग हो रहे हैं ना, इसलिए पर्वत में हमने क्या आद शब्द लगा दिया, यानी पंचमी विभक्ति आद लगा दिया। पर्वताद यानी पर्वत से अवरोहण सुकरम अस्ति, सुकर है, जबकि ये गलत बता रहे हैं मतलब इस प्रकार से क्या कहते हैं, जो भाई पर्वतारोही जो होते हैं वो उन लोगों की अगर सुनी जाए तो वो कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना जितना आसान होता है उतना ही पहाड़ उतरना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। वहाँ सबसे ज़्यादा गिरने फिसलने की संभावना होती है। चढ़ने में तो हम अपना बल लगा के कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के चढ़ जाते हैं, लेकिन उतरते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। लेकिन अपन को वाक्य बनाना था, इसलिए अपन ने बता दिया कि अवरोहण और आरोहण का बता दिया। ठीक है, या अवरोहण के लिए आप लिख सकते हैं पर्वताद अवरोहणम अपि दुष्करम अस्ति। यहाँ पे आप सुकरम की जगह अगर आप सही बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपि, यानी पर्वत का आरोहण, पर्वत से अवरोहण भी कहते हैं आप दुष्करम, दुष्करम अस्ति, कि चढ़ना कठिन होता है और उतरना भी कठिन होता है। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना। अच्छा, हम जो बताना चाह रहे थे वो क्या कह रहे थे, परितः। परितः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर,
और अब हमने वाक्य क्या बनाया था कि विद्यालय के चारों ओर, हमने बोला था अपन क्या चारों ओर का बताना है, हम क्या कह सकते हैं, नगर के चारों तरफ नदी है, नगर गांव के चारों तरफ पर्वत है, हमारे विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, हमारे घर के चारों तरफ क्या बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं या उद्यान है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। लेकिन हमने हर जगह देखा कि काकी के का अंत इसमें भाव आ रहा था, जैसे गांव के, आप कहेंगे नगर के, आप कहेंगे विद्यालय के। अब का और की और के जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, षष्ठी विभक्ति में आते हैं। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति के हिसाब से गांव को क्या बनना चाहिए, ग्रामस्य बनना चाहिए, नगर को नगरस्य बनना चाहिए, विद्यालय को विद्यालयस्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने जब भी बोला, आपको क्या बोला, ग्रामस्य नहीं बोला, हमने ग्रामम बोला, विद्यालय नहीं बोला, विद्यालयम बोला। हमने बोला ना, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः हमारा वृक्षा सन्ति, उद्यानम सन्ति, या कुछ भी। ठीक है, सब जगह ग्रामम हमने द्वितीय विभक्ति लगाई। क्यों लगाई, ये सोचा आपने, नहीं सोचा, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि एक हमारा द्वितीय जो विभक्ति जहां लगाई जाती है उसके लिए एक सूत्र होता है। द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगाई जाती है उसके लिए एक सूत्र होता है, कहते हैं अभितः परितः समया निकषा सर्वतः उभयतः हा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति। अर्थात आपको अगर कहीं पर भी बोले चारों ओर की बात हो रही हो, यानी अभितः, अभितः दोनों ओर, अभितः परितः, अभितः परितः समया निकषा, समया निकषा, निकटता की बात आ जाए, पास की बात आ जाए, सर्वतः की बात आ जाए, सर्व ओर की बात आ जाए, उभयता की बात आ जाए, दोनों ओर की बात आ जाए। ठीक है, तो इनके योग में इन शब्दों के होने पर हमारा क्या बन जाता है, बोले जिसके चारों ओर होता है, कहे गांव के चारों ओर, तो गांव में षष्ठी ना लग के द्वितीय लगेगी। क्यों, अभितः शब्द का योग है, परितः शब्द का योग हो गया है कि योग में ये शब्द जिसके सामने आ जाए, कहें घर के सामने, अब सामने का शब्द आया तो हमारा क्या आ जाएगा, बोले क्या आएगा, परितः। तो क्या कहेंगे हम, परितः, चारों ओर की बात आ गई, दोनों ओर की बात हो गई। ठीक है, आगे की सॉरी आगे की नहीं, सॉरी सामने की जो गलत बता रहे थे, कहें अभितः यानी दोनों ओर, ठीक है, परितः यानी चारों ओर, उभयतः दोनों की ओर, कहते सर्वतः सब ओर, ठीक है, निकषा निकट की ओर। तो यहाँ पे ये जो शब्द आ जाएं, जिसके निकट बताया जाए, जिसके चारों ओर बताया जाए, उसमें के का भाव होते हुए भी द्वितीय लगाइएगा। इसीलिए यहाँ पे ग्रामस्य परितः नहीं लिखा, गांव के चारों तरफ जल होने पर भी, के का भाव आने पे भी गांव में हमने द्वितीय विभक्ति ग्रामम लगाई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विषमाह, यानी विषम यानी असामान्य, असमान या असामान्य, विपरीत। मार्गे विषमा पाषाणाः तिष्ठन्ति या सन्ति, मार्ग में विषम पाषाण हैं। अब पाषाण भी बहुत सारे हैं तो लिख दिया पाषाणाः, विषम है तो एक विषम नहीं है भाई, पत्थर ज्यादा है तो विषमता भी ज्यादा होगी, तो विषमाः, और सन्ति हैं या तिष्ठन्ति रखे हैं। समाह यानी समान, राजमार्गाः प्रायः समा भवन्ति, राजमार्ग प्रायः सभी समान होते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, राजमार्गाः प्रायः समा भवन्ति, यानी एक जैसे होते हैं। आगे देख लेते हैं, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। कहते हैं मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। वही आ गया एव, एव यानी ही, खलु यानी निश्चय, तथा यानी उसी प्रकार, परितः यानी चारों ओर, पुरतः यानी सामने, सदा यानी हमेशा, और बिना का हमारा बिना होता ही है, मतलब किसी चीज की कमी। ठीक है, कहते हैं विद्यालयस्य, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। ध्यान कीजिएगा, अब हम यहाँ पे परितः और पुरतः दोनों लिख सकते हैं, यानी विद्यालय के चारों ओर एक उद्यान अस्ति कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि
विद्यालय के सामने एक उद्यान है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर विद्यालयम लिखा हुआ होता तो हम आंख बंद करके लिख देते यहाँ पे परितः। क्या लिख देते? परितः। लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं का की का भाव यानी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो हमारा परितः नहीं आएगा। परितः द्वितीय विभक्ति के योग में ही आता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? पुरतः यानी सामने। और देखिए चारों ओर अगर होता तो एक चीज नहीं होती, है ना। अब क्या है, एक उद्यान, उद्यान एक है, ठीक है। विद्यालय के अब कहाँ है, अब इसको हमें ढूंढना है। एकम उद्यान अस्ति, अब एक उद्यान है, या तो बगल में होगा या पीछे होगा या सामने होगा या इस बगल में होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही उद्यान चारों तरफ हो तो विद्यालय है का उद्यान में ही है क्या बीच में? ऐसा तो नहीं है। उद्यान होगा तो आगे होगा, बगीचा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बगीचा है उसमें विद्यालय खड़ा कर दिया हो, तो चारों ओर तो विद्यान नहीं हो सकता। और परिता का अर्थ चारों ओर होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। और दूसरी तरफ विभक्ति से भी हमने पहचान कर ली कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी के विभक्ति के योग में परितः नहीं आएगा। परितः कहाँ आएगा? द्वितीय विभक्ति के योग में आएगा। तो हमारे पास क्या बचता है? बोले सामने का शब्द सही लग रहा है क्योंकि उद्यान भी एक है और सामने हो सकता है। तो विद्यालय से पुरतः हम लगाएंगे यहाँ पे पुरतः। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सत्यम जयते, सत्य जीतता है, सत्य की विजय होती है, सत्य विजय होता है। अब कैसा होता है? बोले खलु निश्चय होता है, तथा उसी प्रकार होता है, चारों ओर होता है, हमेशा होता है, बिना होता है, या सत्य ही जीतता है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते। सत्यमेव जयते पढ़ा है, किससे मिलकर बना हुआ होता है? सत्यम एव और जयते, जिसका अर्थ निकलता है सत्य ही विजय होता है, सत्य की ही जीत होती है। तो ही जो शब्द आता है कहां से आता है? एव से। तो हम क्या लिखेंगे? सत्यम एव जयते, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है किम भवान स्नानम कृतवान, क्या भवान स्नान कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया? अब क्या कर लिया? अब आप देख सकते हैं कर लिया की बात हो गई, तो यहाँ पे ही शब्द आएगा, यानी भाई ही तो हमारा हो भी चुका है, स्नान कर लिया ही। अब इससे कोई अर्थ निकल रहा नहीं। तथा उसी प्रकार, बोले नहीं, इसका भी नहीं है। परितः चारतः नहीं हो गया, सदा हो गया, बिना हो गया, नहीं। तो क्या बचा? बोले खलु यानी निश्चय, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है? बोले हाँ कर लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा कौन सा अव्यय आ जाएगा? खलु। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया है, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है, ये निश्चित कर रहे हैं, तो खलु आ गया, ठीक है। अब कहते हैं स यथा चिंतयति आचरन्ति, वो जैसा सोचता है। यथा, अब एक बात हम आपको बता दें, यथा और तथा, यद्यपि तदापि, ये जो होते हैं जोड़े में चलते हैं। ये वाले जो शब्द यथा यानी जिस प्रकार, इसके साथ में एक अव्यय बनता है तथा, उसका होता है उसी प्रकार, ठीक है। तो जहां यथा दिखे और एक अगर आपको दूसरा अव्यय लगाना हो तो आपको ऑप्शन ना भी हो तब भी आप तथा लगा दीजिएगा। यानी यथा जिस प्रकार, चिंत्यति जिस प्रकार सोचता है वैसा ही आचरण करता है या उसी प्रकार का आचरण करता है। तो क्या हो जाएगा? सह यथा चिंत्यति तथा आचरयति, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रामम वृक्षा संति। देख लीजिए ग्रामम आ गया, ग्रामस्य होता तो हम परितः नहीं लगाते, लेकिन यहाँ लिखा है ग्रामम, द्वितीय विभक्ति लगी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? परितः। ग्रामम परितः वृक्षा संति, परितः का योग हमेशा देखिएगा द्वितीय विभक्ति के साथ में आएगा। अब कहते हैं विद्या जीवन वृथा, विद्याम, विद्याम यानी विद्या के, कहते हैं जीवनम वृथा, जीवन बेकार है, विद्या से जीवन बेकार है, विद्या के सदा जीवन बेकार है। बोले नहीं, विद्या के बिना, तो हम यहाँ लिखेंगे विद्याम बिना, विद्या के बिना जीवनम वृथा। अब कहते हैं भगवंतम भज, भगवान को भजो, भगवान का स्मरण करो। कब करो?
कहते हैं सदा यानी हमेशा। तो यहाँ पर हमारा सदा आ गया, सदा भगवंतम भज। सबसे पहले क्या होता है, ये अव्यय शब्द, ये सारे जो अपन ने पढ़े वो सब क्या थे, आपके अव्यय थे। ठीक है, जो अपने कहाँ पर आपके वीडियो में भी जब हम आपको अनुवाद करवा रहे थे वहां पर भी आए हुए थे। ठीक है, तो इनके अर्थ अगर आ जाएं, अर्थ जब आ जाते हैं तो हम क्या उनके रिक्त स्थान आ जाएं या कोई भी उसकी वाक्य रचना आ जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं विलोम पद पर। शब्द दिए हुए हैं, उनके आपको क्या करना है, विलोम पद से योज्यत जोड़ देना है। तो हमने ऐसे ये जो ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, ये सब चीजें हमें ना ड्राइंग ना करवा के हमने सामने ही उनके उत्तर आपको लिख दिए हैं। लिखा है, शब्द लिखा है पुरतः, उसका अर्थ क्या होता है, पृष्ठतः यानी सामने, पृष्ठ जो सामने हो। स्वकीयम, अब इसका क्या किया, उल्टा करना है, बोले पुरतः सामने तो पृष्ठतम, पृष्ठ का अर्थ क्या होता है, पीठ। ठीक है, तो पुरतः सामने, पृष्ठतः पीठ। स्वकीयम अपना तो परकीयम दूसरे का। भीति, भीति यानी डर, भय शब्द से, भी शब्द से भय का अर्थ निकलता है, भीति यानी डर तो उसका उल्टा साहसः। अनुरक्ति, अनुरक्ति यानी प्रेम तो उसके उल्टा हो जाएगा विरक्ति यानी जिस पर प्रेम ना हो। गमनम, गमनम यानी जाना तो आगमनम, आगमनम आ उपसर्ग लगा दीजिए, उल्टा बन जाएगा, आगमनम हो गया यानी आना। अब बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ये हमारा किससे संबंधित है, आपकी धातु रूप से। अगर थोड़े बहुत धातु रूप याद करे होंगे या पढ़े होंगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं है तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बेस होता है, यही आधार बनता है किसी भी चीज का। अब यहाँ लिखा हुआ है लट लकार, लकार लट लकार पदेभ्यः, यानी लट लकार के पदों का क्या करना है, लोट और विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के यहाँ पे आपको पद दिए हुए हैं, पद का अर्थ क्या है, क्योंकि इनमें विभक्ति लगी हुई है। लट लकार के पद दिए हुए हैं, उनमें आपको लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करना है। उनने कह दिया कि लट लकार में कहते हैं खेलसी। ठीक है, खेलसी बहुत देखिए ध्यान से करने की चीजें हैं इसमें। पहले हम आपको लट लकार बता देते हैं। लट लकार में यहाँ पे होती है, लट लकार की जो क्रियाएं होती हैं किस प्रकार बनती हैं, धातु रूप। हम आपको प्रथम पुरुष से समझा देते हैं। प्रश्न ऐसे आ जाते कि बिना समझाए आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं कि ये हो गया लट लकार। लट लकार में जब क्रियाएं बनती हैं तो कैसे बनती हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ये तीन ये शब्द जरूर सबने देखे होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, बताएंगे क्या होते हैं पुरुष भी। ये हो जाता है लट लकार, यानी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। वर्तमान काल में जब क्रियाओं को बनाया जाता है, क्योंकि पठसी जो कल या खेलसी जो शब्द आया है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लट लकार में वो बनती कहाँ है। उसी जैसा तो आप लोट और विधिलिंग में परिवर्तन करेंगे तो पहले ये चीज आपको आ जाएगी, तब तो आप आगे क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक वचन, आपको पता है कि कैसे होते हैं, हर एक पुरुष 3 वचनों में होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में भी होता है, द्विवचन में होता है और हमारा बहुवचन में बनता है ना। करने वाला एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। संस्कृत में 3 वचनों में बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो कर्ता होता है वो 3 वचनों में होता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल, यानी सिंगुलर में एक आ जाता है और प्लूरल में बहुत सारे, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचन यानी एक कोई भी होगा तो एक वचन की क्रियाएं हम प्रयोग करेंगे, 2 होंगे काम करने वाले तो द्विवचन की क्रियाएं आएंगी, और अगर काम करने वाले बहुत सारे हैं तो हमारी बहुवचन की क्रियाएं आएंगी। अब वर्तमान की बात कह रहे हैं, लड़का पढ़ता है, एक है तो हमारी जो क्रिया होगी पढ़ने की उसमें हम लगा देंगे ती। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा, पठती। कहेंगे 2 लड़के पढ़ते हैं, अब लड़के 2 हो गए तो हम क्या कर देंगे, इसमें मूल्य तब लगा देंगे तह, तो पढ़ने की क्रिया बन जाएगी पठतः। अब कहा बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, 2 लड़के नहीं, अब लड़के पढ़ते हैं। अब ना एक कही है ना 2 कही है, इसमें कह दी है लड़के पढ़ते हैं। अब जब बहुत सारे पढ़ने की बात हो गई तो क्रिया में जो हमारा प्रत्यय लग जाएगा वो लग जाएगा अंति। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हमने लगा दिया अंति, तो ती तह अंति, तो कहेंगे पठती पठतः पठंती। ठीक है, अभी अपन लट लकार को समझ रहे हैं, तब लोट और विधिलिंग पर आएंगे अपन। ठीक है, अब कहते हैं ये प्रथम पुरुष की बात हो गई।
अब मध्यम पुरुष पर आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में कहा कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम कौन है? एक ही बात कर रहे हैं, तुम दोनों नहीं कह रहे हैं, तुम सब नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम पढ़ते हो। तो हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष में जब कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया में लगाया जाता है सी। ठीक है। इसके बाद मध्यम पुरुष में अर कर्ता हम कहेंगे तुम अकेले पहले पढ़ रहे थे, फिर हमने कहा तुम दोनों पढ़ते हो, तो हमने कहा तुम दोनों पढ़ते हो। अब दो के लिए क्रिया क्या बन जाएगी? उसी क्रिया में, पढ़ने की ही क्रिया में हम लगाएंगे थ, तो हमारा रूप बन जाएगा, एक वचन के लिए बन जाएगा पठ सी और दो के लिए बन जाएगा पठ थ। अब कहा तुम सब पढ़ते हो, पढ़ने की क्रिया पढ़ने की ही चल रही है, लेकिन देखिए कर्ता के वचन बदलते जा रहे हैं। तो क्या हो गया? तुम सब पढ़ते हो, तो क्या एक की लगाएंगे? नहीं। दो की लगाएंगे? नहीं। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की लगेगी और मध्यम पुरुष की क्रिया के बहुवचन में लगाएंगे थ, यानी सी थ थ। वैसे तो ये चीजें अगर जिसने हमारे 6th क्लास से पढ़ रहा होगा जो बच्चा, वो तो इसको देख के तुरंत समझ जाएगा कि वहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझा के आ चुके हैं। फिर भी 8th वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको भी बताते जाते हैं। उत्तम पुरुष पर आते हैं, अभी पुरुष भी समझाएंगे, चिंता मत करना आप। उत्तम पुरुष अगर आए, कहे मैं पढ़ता हूँ। अब मैं एक वचन है, ठीक है, तो हमने पढ़ता हूँ तो हमारी क्रिया में लग जाएगा आमी। क्या लग जाएगा? आमी। अब कहा मैं अकेला पढ़ रहा था, मेरा भाई भी साथ में आ गया, तो हमने कहा हम दोनों पढ़ते हैं, तो क्रिया आ जाएगी आमह, आवह। क्या आ जाएगी? आवह। रूप क्या बनेगा? आमी लग के पठामी, पठ बन जाएगा पठामी। अब कहा हम दोनों पढ़ते हैं, तो पठ में आव लग जाएगा तो बन जाएगा पठावह। ठीक है। और कहा यहाँ पे हम सब पढ़ते हैं, तो क्रिया में लग जाएगा आमह। हम सब के लिए जो भी क्रिया हो रही होगी उसमें आमह लगा देंगे, तो पढ़ने की क्रिया ही हो रही है तो वो हो जाएगा हमारा पठामह। क्या हो गया? पठामह। यहाँ पे नहीं लिख पाया था कि तुम सब पढ़ रहे हो, तो क्या आ जाता है यहाँ पे? पठत। क्या आ जाएगा? पठत। ठीक है। तो किस प्रकार से रूप बने? बोले ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। इधर तक समझ में आया? अब आपकी हम कंफ्यूजन करते हैं दूर, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उनको करते हैं हम दूर। हमें सब पता है कि कहाँ किसको कहाँ पे परेशानी आ रही है। सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो होती है इनको समझने में कि प्रथम, मध्यम और उत्तम कौन होते हैं। तो एक लाइन अगर याद कर ली, जीवन भर प्रथम, उत्तम, मध्यम कभी नहीं भूलोगे। बोलिए कौन सी लाइन है? वो ये है, बोलिए मैं उत्तम, बोलिए हमारे साथ, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। बस एक ये मंत्र है, ये पुरुष याद करने का मंत्र है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझाई दे रहा है कि मैं से जुड़े हुए जो शब्द आएंगे वो उत्तम पुरुष में आएंगे। मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो मैं से जुड़े हुए जितने भी शब्द आएंगे जब कर्ता बनेंगे तो उनमें क्रियाएं ये वाली लगाएंगे। अब हमने कहा तुम मध्यम, तो तुम दोनों, तुम सब जब भी आएगा क्रिया में कि तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो हमें ना ही प्रथम पुरुष की क्रिया लगानी है ना ही उत्तम की लगानी है। अब हम कौन सी लगाएंगे? हमारी मध्यम की, क्योंकि तुम मध्यम, तुम जो शब्द है वो मध्यम में आता है। और बाकी सब क्या बचे? बाकी के तो जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, संज्ञा यानी नाम, यानी जितने भी नाम दिख रहे हैं, राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी आपको नाम दिखे दुनिया के, सब उसके बदले भी कहते हैं वो जाता है, वे जाते हैं, वे सब जाते हैं, यह वह जितने भी सर्वनाम हैं वो सब। हम कह रहे हैं मैं और तुमको छोड़ दो तो बाकी सब हमारे प्रथम में आते हैं। बाकी सब के लिए हमारा हाथी, घोड़ा, बैल, गाय जो भी होगे सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। समझ गए? बस कितना याद रखना है आपको? कहना है मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम पुरुष याद हो जाएंगे। क्योंकि ये तीन क्रियाएं जो बनाई गई, तीन जो पुरुष बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए? कर्ताओं के अलग अलग होने से। जहां पे मैं कर्ता होगा वहां आप उत्तम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, ठीक है। जहां पे तुम होंगे वहां आप मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। और जहां पे बाकी सब है, ना मैं है ना तुम हो, तो बाकी और जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब हमारा कहां गया? प्रथम पुरुष में जाएंगे। क्योंकि भाई ये नौकरियां क्यों बनाई गई हैं?
नो रूप क्यों बनाए गए जब अगर एक ही से काम चल जाता? नहीं, क्योंकि जब अगर हिंदी में हम कहें तो अगर प्रथम पुरुष की कहें कि राम की ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं राम, राम ले लीजिए, मोहन ले लीजिए, बालक ले लीजिए। कहा बालक पढ़ता है, क्या बोला? ता है, पढ़ में लगा दिया ता है। अब दो बोले तो दो बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बालकों में भी डिफरेंस हो गया, एक जगह दो थे और एक जगह बहुत सारे थे। तो जब वचन बदले, बालक बालक ही रहा, नाम वही था, लेकिन उसका वचन बदल गया, वो पहले एक था फिर दो हो गए और बहुत सारे हो गए। तो इसीलिए वचनों में उसको डिवाइड कर दिया कि एक के लिए पठती लगाना, दो के लिए पठता लगाना, बहुत सारे के लिए पठंती लगाना। ठीक है, तो ऐसे ही सेम हम मध्यम पुरुष के लिए करेंगे। मध्यम पुरुष यानी तुम की बात आ गई, तुम मध्यम, तो तुम दोनों, तुम पहले कहेंगे तुम पढ़ते हो, अब बोला क्या हमने? तुम पढ़ते हो। फिर हमने कहा द्विवचन में हो गए, तुम, तुम्हारे साथ में एक और भाई आ गया, कहे तुम दोनों पढ़ते हो। भाई तुम दोनों को देखते हुए और दो तीन तुम्हारे दोस्त भी आके बैठ गए, मतलब तुम सब बैठते हो। तो तुम जहां आएगा वहां पे हम मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगाएंगे। तुम दोनों जहां आएगा वहां मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। और कहें तुम सब की बात आएगी तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? बोले पठसी। जब मध्यम पुरुष में हमें क्या लगाना है? बोले प्रथम पुरुष में लगाना है एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में लगाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे पठसी और फिर हमारा अगर द्विवचन होता है तो आप लिखेंगे थह और हमारा बहुवचन के लिए आएगा आपका था। ऐसे ही आप उत्तम पुरुष में देखेंगे तो क्या आएगा? जैसे कहा मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। पहले मैं अकेला था तो एक वचन है, तो हमारी क्रिया क्या आएगी? क्रिया में लग जाएगा आमी। ठीक है, तो पठ धातु है, जाने की धातु है, खेलने की धातु है, या कोई भी धातु हो, हस होगा तो हसामी हो जाएगा, गच्छ होगा तो गच्छामी हो जाएगा, पठ होगा तो पठामी हो जाएगा। ठीक है, कहा हम दोनों। अब मैं के संग में मेरा एक भाई भी बैठ जाता है तो कहेंगे हम दोनों पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? जहां आमी लगाया था अब हमारी क्रिया में लग जाएगा आवह। और ऐसे ही कहा हम सब पढ़ते हैं, तो अब मेरे साथ में और भी लोग बैठ गए, तो मैं ना एक रहा ना द्विवचन में हम हो गए हम सब, यानी बहुवचन की बात हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा आमह। क्या हो जाएगा? आमह। तो आमी, आवह और आमह, इस प्रकार से हमारी क्रियाओं के रूप बनते हैं। ये हो गए हमारे लट लकार के रूप। तो सिंपल भाषा में अगर हम ऐसे लिख दें कि प्रथम पुरुष को 1 लिख दें, समझ जाएंगे आप कि ये प्रथम पुरुष की बात हो रही है। अब इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 1, 2 और 3, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, लगता क्या है? ती, तह और अंति। ठीक है, फिर आता है सी, फिर होता है थह और होता है थ, फिर होता है आमी, आवह और आमह। ठीक है, अब हमने ये क्यों बताया है? क्योंकि लट लकार की क्रियाएं दी हुई हैं और आपको उनको ही आपको किस में बदलना है? लोट और विधिलिंग में। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा है खेलसी, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? खेलसी। अब सी आप देखेंगे कि धातु में सी कहां पे लगाया जाता है, तो आप कहेंगे ये मध्यम पुरुष, कहां पर है? ये मध्यम पुरुष के भी एक वचन की बात हो रही है। कहां की? एक वचन की। तो अब आप लोट लकार में क्या करेंगे? लोट लकार में भी आप मध्यम पुरुष के एक वचन पर जाएंगे। मध्यम पुरुष के 3 वचन भी लिख लेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां लिखेंगे प्रथम पुरुष, ये लिखेंगे आप मध्यम पुरुष, यहां उत्तम पुरुष। तो जैसे ही आप मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखेंगे, धातु हमारी मूल क्या है? मूल धातु है हमारी खेल, खेल में लगा था सी, अब सी हट जाएगा तो बोले क्या होगा? बोले जब लोट लकार में मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगती है तो उसमें अ लगा दिया जाता है। जैसे पठ धातु होगी तो वो ही बन जाएगी पठ, बस अंतर कितना होगा कि अगर पठ में हमारा जो क्या होता है? हलंत होता है, हलंत हट जाता है क्योंकि उसमें अ जुड़ जाता है, तो पठ जो था वो बन जाएगा पठ। लोट लकार में द्विवचन की बात हो रही है। अच्छा, इनको हम अगर आपको लिखना भी बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लोट लकार की हम आपको क्रियाएं बता देते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए कैसे बनती हैं। आपने लंग लकार की क्रियाएं याद की हैं? लंग यानी भूतकाल की, उसमें क्या बनता है?
उसमें जब आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जब वचन बनाए जाते हैं, 1, 2 और 3 त्रिवचन में या बहुवचन में, तो क्या करते हैं उसमें प्रथम मध्यम पुरुष के लिए हम पहले लगाते हैं त, फिर लगाते हैं ताम और फिर लगाते हैं न, और अ आगे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अ तो सब में आगे जुड़ता ही है, ये लोट लकार की पहचान है कि अ उपसर्ग सब में लगना ही है। ठीक है, यानी भूतकाल की बात हो रही है। तो अगर भूतकाल की क्रियाएं याद हैं तो त, ताम, न, यहां जुड़ता है अह, तम, त, और यहां कहेंगे हम आव और आम। ठीक है, ये हो जाते हैं। ये हमारे किसके हो गए, ये आपकी भूतकाल की क्रियाएं हो गई। अब इन्हीं को हम आपको लोट लकार बनाना बता दे रहे हैं। ये हमारी किसकी हो रही थी, लंग लकार की। अब इन्हीं को लोट लकार में कैसे बनाते हैं, यानी देखिए हम आपको रिलेट करके याद करना सिखा देते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको पांचों लकार के बहुत ज्यादा याद रखने पड़े, एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ लीजिए, जल्दी याद हो जाएंगे। तो अब इसी हम कौन सी भूतकाल की क्रियाओं को आपको कैसा बनाना सिखाई दे रहे हैं, लोट लकार में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो उपसर्ग अ हटा दीजिए, जो भूतकाल में सब जगह अपठतम, अपठताम, अपठन, अ जो लगता है उसको हटा दीजिए। हटा दिया, मूल क्रिया बची। अब उसमें ये जो कितना परिवर्तन हुआ, त की जगह हो जाएगा तू, और आधे न में जुड़ जाएगा तू, तो ये क्या बन जाएगा, अंतु। तू ताम अंतु, क्या हो जाएगा, तू ताम अंतु। अब यहां पे क्या होगा, ये विसर्ग हो जाएंगे गायब, तो हो जाएगा अतम त, ये क्या हो जाएगा त, और यहां पे जो अम लिखा हुआ है वो हमारा बन जाएगा आनी। बस इतना याद रखिएगा, आमी की जगह यहां आ जाएगा आनी, आव और आम। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, यहां पे हमारे पास सी लगा हुआ है, मूल क्रिया में क्या लगा है, यहाँ पे सी लगा हुआ है, खेलसी में। कहां पे आया है, मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया में। तो अब हम कौन सी लोट लकार में लगाएंगे, बोले खेल तो हमारे पास मूल धातु है, उसी में मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया का रूप लगा देंगे, खेल में अ लगा देंगे, तो खेल पूरा क्या हो जाएगा, खेल, एक मूल शब्द बन जाएगा। ऐसे ही इसको भी मध्यम पुरुष की, इसको भी विधिलिंग लकार भी हमारा लोट लकार जैसा ही चलता है, बस उसमें एक ही मात्रा जुड़ जाती है। थोड़े से आज आप देखिएगा, जो आप रूप देखेंगे अगर किसके, विधिलिंग लकार के, तो वो भी कैसे बनते हैं, ये जो त होता है वो एत हो जाता है, ताम होता है वो एताम हो जाता है, और अंतु की जगह हो जाता है एयु। विधिलिंग लकार में भी करना है ना अपन को परिवर्तन, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। बहुवचन में एयु बन जाता है। यहां पर हमारा अ लगा है, वहां लग जाएगा ए, तम लगा है एतम हो जाएगा, त है एत हो जाएगा, यहाँ पे ए आनी है, यहाँ वहां हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार में ए यामी, और यहाँ पे आब की जगह हो जाएगा एव, और आम की जगह हो जाएगा एम। यानी जहां जहां अ दिख रहा है वहां वहां ए लग जाता है विधिलिंग लकार में। तो क्या किया, बोले ये अह था, वहां पे अह की जगह वो हो गया एह, तो ये हो जाएगा खेले। ठीक है, लोट एक बार आप एक काम आज कीजिएगा कि लंग लकार की धातुएं लिख के फिर लिखिएगा लोट और विधिलिंग की, देखिएगा सब आपको अंतर सामने आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो धातु रूप के वीडियो पे चले जाइए, वहां पे हमने समझा दिया है। फिर देखें अंति, क्या लिखा है, अंति। फिर तो अंति देखिए कहाँ मिल रहा है हमें, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो यहाँ लोट लकार में भी क्या जाएगा, बोले प्रथम पुरुष के बहुवचन में लग जाता है अंतु, तो खाद धातु में अंति लगा हुआ था, खादंती हुआ था, यहां पर हो जाएगा खादंतु। और फिर हमारा अगर बहुवचन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, खादेयुः। ये हमारा लोट लकार हो गया और हमारा विधिलिंग लकार हो गया। अब कहते हैं पिबामी, क्या लिखा है, आमी। आमी कहाँ आता है हमारा, आमी आता है ये हमारा उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो उत्तम पुरुष का एक वचन आ जाइए किसमें, लोट लकार में, तो क्या हो गया, आनी। तो क्या हो जाएगा, पिब धातु में पिबामी बना था, ये हो जाएगा पिबानी। और यहां पर हमने जब आपको बताया तो क्या हो जाता है, अ की जगह पे हो जाता है ए, और यहाँ पे आनी की जगह हो जाएगा ए यम। ठीक है, क्योंकि अम था वो ए यम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिबेयम, आनी और एयम। ऐसे ही कहते हैं हस तह। अब जो तह लगा हुआ है कहां से आया है, प्रथम पुरुष के द्विवचन से।
कहाँ से आया है? प्रथम पुरुष के द्विवचन से। तो अब हमें कहाँ से लेना है? प्रथम पुरुष का द्विवचन। क्या लिखा है? ताम और एताम। तो ये हो जाएगा हसताम और हसेताम। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ही बहुत बहुत कुछ मिल रहे हैं इसमें रूप आपको, क्योंकि लोट और विधिलिंग के हमारे लंग लकार जैसे ही रूप बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आमह। अब आमह कहाँ बनता है? हमारा उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमह लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आम। क्या लग जाता है? सिर्फ आम। और यहाँ पे आ जाता है एम। क्या आ जाता है? एम। अ की जगह पे ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हसताम। हसत, हसत धातु थी, हसतः, हस धातु में क्या लग गया? हसतः। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी कौन सी चल रहे थे? हस धातु पे थी, तह पे थी अपन बहुवचन वाली बात आ गई। यहाँ पे हसतः प्रथम, बहुत सारी चीजें हो गई ना, तो वो थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो रही है। रुकिए अभी बता देते हैं। ती तह अंति सी थह थ और आमी आवह आमह आमह। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं? लोट और विधिलिंग के साथ में ही लिखे देते हैं। लोट में हमारा क्या बन जाएगा? त की जगह हो जाता है तू, फिर हो जाता है ताम और हो जाता है अंतु। तू ताम अंतु। फिर हमारा हो जाता है अ, यहाँ हो जाता है तम और ये हो जाता है त। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा आनी और यहाँ पे आ जाता है हमारा आनी, आव और आम। ठीक है, यहीं पे विधिलिंग लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार में हमारा कैसे बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए। ये पठतु था तो वो हो जाएगा पठेत, तो हो जाएगा एत। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा एताम और यहाँ हमारा हो जाएगा एयु। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो जहाँ पे अ है वो हो जाएगा एह विसर्ग वाला। तम है हमारा एतम हो जाएगा विधिलिंग में, और त हमारा एत बन जाएगा। ठीक है, एक जगह त हलंत वाला आएगा, एक जगह पूरा आएगा। अब आनी की जगह यहाँ पे हो जाएगा ए यम। क्या बन जाएगा? ए यम। आई नहीं है, सॉरी ए वाली बात है, ए यम। और यहाँ पे आव हो जाएगा हमारा एव और आम हो जाएगा एम। ठीक है, अब तो जल्दी समझ में आ जाएगा ना देख के। देखिए सी था कहाँ से? मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ से हमने क्या बनाया? खेल में अ लगा दिया, बन गया खेल, और इसमें हमने एह लगा दिया तो बन गया खेलेह। ठीक है, अब कहा अंति। अंति कहाँ से आ रहा है? हमारा प्रथम पुरुष के बहुवचन से। तो यहाँ का लगाइए बहुवचन, तो क्या हो जाएगा हमारा? अंतु, तो हो जाएगा खादंतु। खादंती तो हो गया खादंतु, और यहाँ पर आप देखेंगे हो जाएगा खादेयुः। ठीक है, अब कहते हैं पिब धातु में आ जाता है पिबामी। तो आमी कहाँ आया है? उत्तम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष की एक वचन की क्या हो जाएगी? पिब धातु में पिबानी, और यहाँ पे आ जाएगा पिबेयम। ठीक है, ऐसे ही हसतः कहाँ आया है? हमारे प्रथम पुरुष के द्विवचन में तह, तो यहाँ आ जाएगा हमारा हसताम और यहाँ आ जाएगा हसेताम। ठीक है, नए धातु में क्या बना है? नयामह। क्या बना है? आमह, नयामह। आमह बना है तो नए धातु में हो जाएगा नयाम और उसमें एम लग जाएगा तो हो जाएगा नएम। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। बस यहाँ तो ये वाला हो गया, इतने ही थे धातु रूप। देखिए, तो धातु रूप जो परिवर्तन है वो बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है करना, सिर्फ हमें अगर धातु रूप याद हो गए इस प्रकार से। और भी धातु रूप की वीडियो देख लीजिए, नहीं देख पा रहे हैं तो इतना तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, और आगे भी हम इसके अलग से आपका सेपरेट वीडियो भी आपके लिए भी बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो क्या करेंगे हम? अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, यानी नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। ये चीज आती है आपकी। लिखा है गिरि शिखर शब्द लिखा हुआ है, उसको सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है। तो बालक के अगर याद किए हैं अकारांत शब्द के याद किए हैं तो अकारांत में सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? रामे, रामयो, रामेशु। भाई द्विवचन और बहुवचन की हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें एक वचन में बनना है। तो राम बन जाता है रामे, बालक बन जाता है बालके, ग्रह बन जाता है ग्रहे, तो गिरि शिखर बन गया गिरि शिखरे।
ऐसे ही पथिन शब्द, नकारांत शब्द आ गया। कौन सा आ गया? नकारांत। नकारांत शब्द में अगर आप कहें सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो राजन शब्द के रूप याद देखेंगे तो उसमें बन जाता है हमारा पथि। ये राजा शब्द रागी बन जाता है। ऐसे ही हो गया हमारा पथिनी। नि छोटी की मात्रा सप्तमी विभक्ति एक वचन में आती है। ये भाई हम कैसे कर सकते हैं इनको? जब हमने थोड़े से धातु रूप, सॉरी शब्द रूप और धातु रूप, हम हमेशा कहते हैं ना शब्द रूप और जो धातु रूप होते हैं वो उसकी मेन जड़ होती है। कोई भी पेड़ खड़ा है, उसकी जड़ जब तक सही मजबूत नहीं होगी तब तक वो पेड़ हिलता डुलता रहेगा। हमें जड़ मजबूत करनी है तो हमें धातु रूप और शब्द रूप धीरे धीरे याद करने हैं। आज जैसे हमने धातु रूप का बताया है, अगर आप आज ही के आज अगर उसका एक बार प्रयास कर लें तो देखिएगा आपको इतनी जल्दी दिमाग में वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ देखो मैम ने जो बताई थी वही सारी चीजें इसमें दिख रही हैं हमें। राष्ट्र अकारांत हो गया, इसका क्या करना है? बोले चतुर्थी विभक्ति एक वचन में अकारांत है, अ से अंत हो रहा है, क्या करना है? बोले तो फिर राम जैसा बना दो इसको, तो राम बन जाता है राम आए, बालक बन जाता है बालक आए, तो राष्ट्र बन गया राष्ट्र आए। पाषाण अकारांत है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, फिर से वही हमारा अकारांत। फल अकारांत ले लो या राम अकारांत ले लो तो क्या बनता है? राम बन जाता है रामे, फल बन जाता है फले, तो पाषाण बन गया पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यान कैसा है? अकारांत है। कैसा है? अकारांत है। अब इसका क्या करना है? द्वितीय विभक्ति में बहुवचन। अब यान जो शब्द है वो ना तो पुल्लिंग पता चल रहा है, गाड़ी। अब गाड़ी क्या हो गया? बोले ये क्या वाहन हो गया या यान हो गया, तो क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कोई उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक अलग कुछ दिखता है? बोले नहीं, नहीं है तो इसको नपुंसकलिंग में रख दो। पुस्तक है, हमारी कलम है, ये क्या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ इसका कुछ अलग पता चल रहा है? बोले नहीं, तो इन सबको नपुंसकलिंग में। और बहुवचन अगर बनाना है तो हमने आपको बताए हैं कि फल शब्द की क्या याद करनी रहती है? सिर्फ एक लाइन, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। तो एक प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो करना क्या है? कह रहे हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो फल कैसे बन जाता है? फलम फले फलानी, कहाँ लग जाता है? आनी, तो यान बन जाएगा यानम याने यानानी, बन गया आपका। ये इस प्रकार से रूप परिवर्तन हो गया, जैसा उन्होंने बताया है वैसा हमने कर दिया। शक्ति शब्द को हमारा क्या करना है? प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाना है, शक्ति। इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग मति के अनुसार रूप बनाएंगे, बन जाएगा मति ही, तो शक्ति बन जाएगा शक्ति ही। पशु उकारांत आ गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन, छोटे ऊ से अंत हो रहा है, उकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति में हमारा बन जाएगा पशु शु। सप्तमी विभक्ति के जब बहुवचन की बात करी जाए, सभी बहुवचनों की बात करी जाए, तो षष्ठी बहुवचन में नाम या नाम आता है और हमारे सप्तमी विभक्ति में शु एशु ये चीजें जरूर लगी रहती हैं। तो हम देख लीजिए उसमें कि कौन सा शु लगा है, ये वाला पशु शु। ठीक है, तो ये हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन बन गया। इस प्रकार से ये होते हैं आपके सारे अभ्यास पूरे। कई बार ये चीजें बच्चों की आती है कि मैडम आपके वीडियो बड़े हो जाते हैं, ये लगता होगा, लेकिन कोई भी चीजें हम ऐसे नहीं बढ़ते आगे कि अब जैसे सिर्फ धातु का रूप परिवर्तन था उसको हम सीधा ऐसे बता देते कि ताम लगा दिया, ए ताम लगा दिया, तो आपको वो चीज क्लियर नहीं हो पाती कि भाई कहाँ से ये चीजें कैसे उठा के हमने रख दी। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा जब क्लियर करते हैं तो भाई टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है। तो आगे चलते हैं, अपने नए पार्ट को शुरू करेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं आपको कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस सारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, आप लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे तो आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। आप इसको स्क्रॉल करेंगे और ना भी करें तो आपको यहाँ से जो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखा है इसमें आपको क्लासेस दिख रही हैं। मान लीजिए आपने किया क्लास 8th सिलेक्ट, तो आपके सामने 8th का पेज ओपन हो गया। उसमें भी आपने किया संस्कृत, देखिए सभी सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब आपको संस्कृत पढ़ना है तो आपने संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के कितने वीडियोज हैं, कितने लेक्चर में कवर करवाया गया है, ये मिल जाएगा। और ना केवल संस्कृत, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी क्लास के हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों, सब आपको यहाँ पे एक बिल्कुल लिस्ट मिल जाएगी कि हर एक चैप्टर के सेपरेट वीडियोस की छोटी छोटी प्लेलिस्ट है। यानी 3 लेक्चर्स आपको अलग दिख जाएंगे। आप लेसन 1 ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए, आपको तीनों की लिस्ट मिल जाएगी। आप जैसे पहले कोई क्लिक करते हैं कि आपको पहला अनुवाद सीखना है, तो आपने जैसे पहला पार्ट को क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद पार्ट 1 शुरू हो जाएगा।
ठीक है, वीडियो प्ले हो जाएगा, यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो फिर से मेन लिस्ट पे भी आ जाएंगे। इस प्रकार से बच्चे तो वैसे भी हमें पता है कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिर भी किसी को जानकारी ना हो तो उसके लिए ये चीज़ बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए पार्ट को शुरू करेंगे। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आपकी कथा है वो आएगी, उसको पढ़ेंगे, जिसमें एक शिकारी और एक बाघ की कहानी आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।